जिया खान और सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है। अगर माफिया नहीं होता बॉलीवुड में तो ये दोनों टैलेंटेड स्टार्स, अपकमिंग स्टार्स जो इतना अच्छा उनकी ट्रेजेक्टरी थी, हमारे साथ होता है। इंडस्ट्री के जो कुछ एक आध लोग हैं, अगर उनके तरीके से आप ना चले या फिर उनके वो समझ गए हैं कि ये हमारे तरीके से नहीं चलेगी या हमारे तरीके से नहीं चलेगा, तो बस फिर आप टारगेट बन गए। ये जो आप एप्स्टीन फाइल्स में आप देख रहे हैं, यही तो हमारे इंडिया के ये एप्स्टीन है। ये वो कौन लोग हैं? वही माफिया के लोग। माफिया के लोग हैं कौन कौन? ये ग्रुप स्टॉकिंग और ग्रुप हरासमेंट का शिकार हो गए थे सुशांत और जिया। पूरा सेटअप था, ये सेटअप था मुझे फिल्म के बहाने उस 5 स्टार होटल के 10वीं माली की स्वीट रूम में ले जाने के लिए। और फिर क्या करते हैं समझ ही चाहिए, जिंदा भी वापस आती कि नहीं वहां से पता नहीं। मतलब पूरा जो शूटिंग का एक प्रोसेस होता है, मैंने एज अ 18 और 17 ईयर ओल्ड डूइंग दैट वन लिटिल बैकग्राउंड जॉब आई लर्न इट। तो मैं ग्राउंड लेवल से ऊपर आई हूँ। पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? मेरी सहानुभूति। आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी आप गलत जगह पे एक्सप्रेस करोगे, वो शैतान आपके ही बेस्ट क्वालिटी को आपके अगेंस्ट टर्न कर देगा। मैं बाकी जो करंट स्टार्स हैं उनको जानती थी, कौन है ये, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट है, बुढ़ा सा है, काम नहीं मिल रहा उसको, और एक कुत्ते भी फंस गई है। तो आई एम थिंकिंग लाइक दैट एंड हु एम आई एम मिस इंडिया यूनिवर्स। आशिक बनाया आपने की एक्ट्रेस, भागम भाग ढोल एक्ट्रेस, फेमस एक्ट्रेस ने। दोस्तों आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है तनुश्री दत्ता और हम इसको बोलेंगे पार्ट 2 कहेंगे अपने बहुत शानदार पॉडकास्ट का। और चूँकि पहला जो हमारा पॉडकास्ट था तनुश्री के साथ वो इतना पसंद किया गया पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हम बोलेंगे पूरी दुनिया में। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे तनुश्री की बातें ना छपी हो, ना लोगों ने पढ़ी हो, ना देखा हो। तनुश्री एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है मेरी सहेली पॉडकास्ट में। और बड़ा अच्छा लग रहा है एक बार फिर आपके सामने बैठ के। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज। मुझे आई वॉज वेरी surprised by the response to the first podcast actually. हाँ, Overwhelming response, yes. इसमें कोई शक नहीं, ओवरवेलमिंग का सब कुछ। क्योंकि अच्छी एक चीज़ और भी है तनुश्री, आपको जब भी कहीं कोई देख लेता है तो रुक जाता है इंसान। और ये खासियतें बहुत कम लोगों में होती हैं कि जिसका चेहरा देख के एक इंसान रुक जाए, और वो खासियत आपके अंदर मौजूद है। इसीलिए शायद लोगों ने इतना ज़्यादा उसको पसंद किया पॉडकास्ट को, हमारे पहले वाला। और तनुश्री हम लोग जो पहला पॉडकास्ट हुआ था वो हम लोग ने एक अलग टॉपिक पे बात की थी, लेकिन आज हम थोड़ा सा एक अलग टॉपिक ले हम लोग भू माफिया के बारे में सुनते आए हैं। भू माफिया होता है, भू माफिया होता है, बॉलीवुड माफिया भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तभी तो आज जिया खान और सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है। अगर माफिया नहीं होता बॉलीवुड में तो ये दोनों टैलेंटेड स्टार्स, अपकमिंग स्टार्स जो इतना अच्छा उनकी ट्रेजेक्टरी थी, हमारे साथ होता है, हमारे बीच होता है। ये एक अनस्पोकन अनडिस्कस थिंग तो है कि इन लोगों को परेशान किया गया था। मैं तो नहीं मानती कि इन लोगों ने सुसाइड किया है, लेकिन चलो अगर मान भी लेते हैं कि सुसाइड भी किया है, तो इंसान कब सुसाइड करता है? ऐसे कोई इंसान, नॉर्मल इंसान उठ के तो सुसाइड नहीं कर देता है। और वो इंसान जिसने सक्सेस देखा है, फेम देखा है, जिसका आत्मविश्वास आप समझ ही रहे होंगे। कोई अगर एक्टर है, मॉडल है और सक्सेसफुल एक्टर मॉडल है, तो उसने अगर एक बार सक्सेस देखा है लाइफ में तो दोबारा नहीं कर सकता अपने लिए। उतना आत्मविश्वास तो दुनिया ही उनका बढ़ा देती है। तो वैसे इंसान का उस स्थिति तक पहुंचना, जब उस इंसान ने अपने सेल्फ टॉक में भी वो डिफीटेड हो चुका है। आप दुनिया के सामने डिफीटेड हो सकते हैं, लेकिन आप अपने खुद से अगर डिफीट हो गए, मतलब आपका जो सेल्फ टॉक होता है ना, सेल्फ टॉक मतलब जो हम खुद से बातें करते हैं कि यार ये तो दुश्मनों ने वाट लगा दी, अब क्या करें, या फिर वो दुश्मन वाट लगाना चाहता है, हम वाट लगाने देंगे नहीं, या अपने आप से हम बातें करते हैं ना कि अब आगे का क्या करता है। अगर आपका सेल्फ टॉक ये हो गया है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मौत ही एक उपाय है, व्हाई यू टॉकिंग टू योरसेल्फ लाइक दैट? सुसाइड इंसान तभी करता है जब उसने अपने आप के साथ एक डायलॉग, एक कॉन्वर्सेशन तो करा ही है कि इसके आगे रास्ता मुझे नहीं दिख रहा, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, अब उसको ये स्टेप हाँ। आना है जो कि बहुत कहीं से भी अप्रिशिएबल नहीं है, कहीं से भी उसको हम लोग बात नहीं कर सकते उसको। लेकिन क्या उसको उस इंसान को उस स्थिति तक लाया कौन है? हालात, हालात। तो हालात, ये हालात तो इंसान बदल ही सकता है। जो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ बॉलीवुड में, कि अगर आप जिया खान को ले ले और सुशांत सिंह राजपूत को ले ले, कितने अकम्प्लिश्ड लोग थे। सक्सेस मतलब दे वर स्मार्ट, इंटेलिजेंट, मेहनती भी थे। तो अगर अभी कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, बाद में हो जाएंगी वर्कआउट।
तो चीज़ें बॉलीवुड में करियर का अप एंड डाउन तो सबको पता है, मॉडल्स और एक्टर्स को पता होता है, कभी चीज़ें वर्कआउट होंगी, कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। हम तो ये सब समझ के इंडस्ट्री में आए हैं। मॉडल्स और एक्टर्स को पता होता है कि आप 9 टू 5 कॉर्पोरेट जॉब में नहीं है, कि आपकी राइट सैलरी आपको मंथली मिलती रहेगी, आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जॉब से निकलवा देने के लिए अपने आप को। एक जॉब सिक्योरिटी होती है, राइट लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री में आता है उसको तो पता है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बस उसी का तो एक्साइटमेंट है ना। आर्टिस्ट थ्राइव्स इन दैट एनवायरनमेंट। आर्टिस्ट को आप बोलो नहीं पैसा ज़्यादा ले लो, बट अभी मंथली आपको ऐसे रूटीन में काम करना पड़ेगा। आर्टिस्ट बोलेगा नहीं नहीं, मैं मुझे पैसे मैं मैनेज। आर्टिस्ट का माइंड ही अलग होता है। राइट तो आर्टिस्ट डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। थोड़ा सा अप डाउन जो भी होता है, सुइसाइड अगर कोई कर रहा है मतलब एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट होगा उसको उस दिशा में धकेलने के लिए, और ये हम समाज में ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं। ये एक शैतानियत है, एक शैतानी प्रवृत्ति है। और जो माफिया हम बोल रहे हैं ना, ये वही माफिया है जो ग्रुप मिला के एक इंसान के पीछे पड़ जाएंगे ताकि उस इंसान की रियलिटी, उसका खुद का सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ रियलिटी डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि देखिए जो ऊपर जाता है तो उसका नीचे आना ही है कभी ना कभी। लाजमी है। बड़े से बड़े स्टार्स भी ऐसे फेस से निकले हैं राइट कि राइट 10-10 साल उनकी कोई हिट फिल्में नहीं हुई हैं, हाँ या फिल्में फ्लॉप हो गई है, या फिर कंपनी बिक गई है। राइट इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ अगर ये सारी चीज़ें हुई है और सबने देखी है, तो कोई इंसान ऐसे सुसाइड करतेगा नहीं। इंसान ऐसे, वो बहुत छिछली रीजंस हैं। करियर का अप एंड डाउन होना बहुत छिछला रीजन है नहीं तो जो। आपको क्या लगता है कि सुशांत के साथ जो हुआ तो वो एक सोची समझी साजिश थी उसके साथ कोई चल रही थी? हाँ, ये लोग ऐसा ही करते हैं, जो माफिया टाइप के जो लोग हैं बॉलीवुड के। उनका क्या इशू है, उनका अहंकार बहुत ज़्यादा बड़ा है, ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी जैसे रावण का एग्जाम्पल, रावण कैसा था, वो शिव जी का भक्त था, उसको भी कुछ सिद्धियां प्राप्त थी, राइट। लेकिन वो शैतान बन चुका था। अब वो उसको अपने ही तरीके से चीज़ें करनी है, और ये शैतानी टाइप के लोग काले धंधों में भी होते हैं। तो जिस एक्टर ने किसी मॉडल ने, एक्टर ने जो उनके तरीके से नहीं चला, वो दुश्मन बन गया उनका। जो ईमानदारी से काम करना चाहता है यहाँ पे कि मुझे थोड़ा काम मिलेगा, मुझे चलेगा, कि मुझे ईमानदारी से काम करना है। और जो टैलेंटेड है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, उसको तो कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, राइट। नहीं तो तो वो यहाँ पे क्यों इन माफियाओं के तरीके से चलेगा? तो वहाँ पे इनको खुन्नस हो जाती है। खुन्नस जब हो जाती है तो इनका एक वो शुरू हो जाता है आपको परेशान करना। फाइनली अगर किसी ने परेशान होकर भी सुसाइड किया है तो ये देखना ज़रूरी है कि उसके लिए वो परिस्थिति क्रिएट की गई थी। दैट इज़ द मेन इशू। तो इनका क्या एक क्राइटेरिया होता है, इनके हिसाब से क्या चलना होता है, मतलब ये पागल लोग हैं, ये सनकी लोग हैं। इन द सेंस दे आर दे आर इवल पीपल बेसिकली। एक राक्षस जैसा होता है ना, एक एग्जाम्पल वैसे ही दे सकती हूँ कि एक राक्षस आप समझिए, उसका कोई हेड एंड टेल लॉजिक है? उसको राक्षसी पना ही करना है, उसको राक्षसी प्रवृत्ति है उसके अंदर। दूसरों को प्रताड़ित करना, दूसरों को परेशान करना, अपने तरीके से करना। इनके काले धंधों में अगर आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो आप ऑलरेडी इज एन आउटसाइडर। आप कितने भी टैलेंटेड हो जाओ, आप कितने भी मेहनती हो, आपको इतनी भी पब्लिक आपको पसंद करती है, लेकिन इंडस्ट्री के जो कुछ एक आध लोग हैं, अगर उनके तरीके से आप ना चले, या फिर उनके एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व, मतलब आप वो समझ गए हैं कि ये हमारे तरीके से नहीं चलेगी, या हमारे तरीके से नहीं चलेगा, तो बस फिर आप टारगेट बन गए। आपका कैरियर खत्म, करियर भी खत्म कर देंगे और ऐसे पीछे पड़ पड़ के मार भी डालेंगे आपको। मतलब पागल है ये, शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं। ये जो आप एप्स्टीन फाइल्स में आप देख रहे हैं, यही तो हमारे इंडिया के ये एप्स्टीन है। यहाँ भी सेम चीज़ें होती हैं, मतलब इंडस्ट्री के अंदर आप देखिए, उस तरह से मैं तो स्टेटमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उस तरह के स्टेटमेंट करने के लिए आपको प्रूफ दिखाना की ज़रूरत राइट है। बट जैसे कि मैंने वो मूवी देखी थी चांदनी बार करके, उसमें एक इंडस्ट्री की असलियत दिखा रहे थे, क्या क्या ये लोग गंदगी करते हैं। तो आज एप्स्टीन फाइल में तो वही सारी चीज़ें निकल के आ रही है, पेज 3 में जो दिखाया था। तो अगर उस टाइम पे इस तरह की मूवी बनी तो कहीं ना कहीं रियलिटी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा ना। और ऐसे किसी का मर्डर कैसे हो जाता है, ऐसे कोई मर कैसे जाता है? जो मैं वही बोल रही हूँ ना, कोई अपने आप को उसने इतना बड़ा बनाया तो उसके अंदर उतना तो आत्मविश्वास होगा ना कि मैं कर लूँगा कुछ। हम्म, इतना भी आत्मविश्वास होगा तो ये नहीं तो कुछ और मैं कर लूँगी, कर लूँगा। जिस इंसान में सक्सेस
का बीज है, जो इंसान एक बार सक्सेस हो चुका है, उसका माइंडसेट, उसका एटीट्यूड, उसकी आत्मा ही अलग है। उससे आप एक चीज़ छीन लोगे तो वो बोलेगा मैं 10 चीज़ें खड़ी कर दूंगी। मैंने ही खड़ा किया था ना अपना करियर, मैं सही। और 10 चीज़ें खड़ी कर दूंगी, ऐसी 10 चीज़ें जिसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो सकता, ना तुम इसको बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मुझे अगर तुमने बनाया नहीं है तो मुझे तुम बिगाड़ भी कैसे सकते हो। यहाँ पे मेरी सेल्फ टॉक में और इनकी सेल्फ टॉक में डिफरेंस आ गए। राइट। तो क्यों, मैं भी उसकी परिस्थितियों से इन लोगों ने मुझे डाला, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मेरा भी वही हश्र हो, या अच्छा, फिर वो मॉडल। आपके साथ वो सब चीजें हुई, हाँ आपके साथ आप भी उस दौर से गुजरी हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो प्रेशर आपने भी लिया। मीटू के बाद, मीटू के बाद हाँ मीटू के आपने वो बाद प्रेशर लिया। पूरा मेरे कम से कम 12-15 फिल्म प्रोजेक्ट साबोटाज कर लिए गए। मीटू के बाद Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive. Because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. मीटू के बाद तो मैं तुरंत अमेरिका चली गई थी। हाँ। क्योंकि मैं वहाँ की रेसिडेंट ही थी, मैंने ग्रीन कार्ड वगैरह मेरा हो चुका था बहुत पहले, तो मैं वहीं रह रही थी। मैं 2020 में वापस आई, जब पेंडेमिक वगैरह हो गया, तो वहाँ पे परिस्थिति, अगर आपका खुद घर है वहाँ पे, आपकी फैमिली है तो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पे रह रही थी और कोविड के टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, फैमिली के आसपास होना चाहिए, उनको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं वापस आ गई। और वहाँ पे काम वाम सब मतलब ऐसा स्टैंड स्टिल हो गया था ना कि समझ नहीं आ रहा था कि बाहर भी कोई जा नहीं पा रहा है, ज़्यादा लोगों को आप जानते भी नहीं हैं कि क्या करें। वरना मीटू के बाद मैं चली गई थी वापस। व्हेन आई केम बैक, एक चीज पूछेंगे, मीटू के बाद आप जब गई हैं वापस, तो किसी प्रेशर में गई थी? नहीं मेरा ग्रीन pressure कार्ड है, मैं तो वहीं रह रही थी। अच्छा, ऐसे अपने आई वाज अ रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो आप यहाँ पे सिर्फ बम फोड़ने आई थी, हम कहीं नहीं, पे मैं हॉलीडे के लिए आई थी। और इतना बड़ा एक हंगामा शुरू हुआ उसके बाद। मुझे आइडिया ही नहीं था कि इस टॉपिक को लेकर, इस चीज़ को लेकर इतना ब्लो अप हो जाएगा। मैं हॉलीडे के लिए आई थी, मेरा वहाँ पे अच्छा खासा काम चल रहा था। मैं इंडियन कम्युनिटी के जो इवेंट्स होते थे, राइट। और वहाँ पे तो सेलिब्रिटीज़ हैं नहीं बॉलीवुड के, इंडियंस बहुत सारे हैं, और वहाँ के देसी इंडियंस मतलब दे लव बॉलीवुड। उनको हर फंक्शन में सेलिब्रिटी चाहिए, सेलिब्रिटी गेस्ट चाहिए उनके फंक्शन में। हाँ मतलब देवी शावर हो रहा है, बर्थडे पार्टी हो रहा है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, शॉप की ओपनिंग हो रही है, उनके लोकल डिज़ाइनर्स भी सेलिब्रिटीज़ के साथ कपड़े अपने एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो मैं तो वहाँ पे आराम से बिजी थी, डॉलर्स में कमा रही हूँ, डॉलर्स नहीं खर्च कर रही हूँ, कोई परेशान करने वाला है नहीं। अपना नाइस अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट ले लिया था, रेंट पे रह रही थी। बट दैट लाइफस्टाइल इज डिपेंडेंट ऑन इवेंट्स, अगर काम हो रहा है डे टू डे हाँ मतलब हाँ, जो कमाई आ रही क्योंकि थी। वो बहुत, जैसे आप इंडियन रुपीस का डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स अ वेरी लार्ज दिस थिंग। अब वैसी लग्जरी लाइफ तो मेरी बॉम्बे में भी है। तो वहाँ पे आई वाज डूइंग लॉट। मैंने एक इंडियन कंपनी के साथ भी मैंने काम ज्वाइन किया था 6 मंथ्स। अच्छा, सो आई वाज देयर ब्रांड एम्बेसडर, ओके। तो वो भी अलग से मुझे टेक ऑफ। पे कर रहे थे। सो आई वाज वेरी हैप्पी ओवर देयर। और अमेरिका का कुजीन तब इंस्टाग्राम पे नहीं थी, ज़्यादा अपडेट नहीं किया था इसलिए, बट वहाँ के सारे न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट्स को मैंने ट्राई किए, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स जाके मैंने वहाँ का खाना खाया, घूमे फिरे, मतलब अकेले ही चर्च भी जाती थी। अच्छा, चर्च में हाँ, जाती थी। संडे को चर्च जाती थी, और कभी कभार संडे को मैं इस्कॉन चली जाती थी। अच्छा, इस्कॉन भी कौन? न्यू जर्सी में हाँ। बहुत बड़ा इस्कॉन टेम्पल है, 2 इस्कॉन टेम्पल है। मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे इंडियंस ही थे, इंडियन कम्युनिटी में। और मैं चली जाती थी, वहाँ पे काली मंदिर भी है। अच्छा, चर्च चली गई, कभी यहाँ चली गई इस्कॉन, कभी कहीं चली गई, तो मज़े से ज़िंदगी बीत रही थी। मैं यहाँ हॉलीडे करने आई क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, या कुछ तो फैमिली में इमरजेंसी था, या कुछ, आई एम नॉट श्योर। हाँ, मेरी मासी की तबीयत ठीक नहीं थी, शी हैड कैंसर, मासी को कैंसर हो गया था, हालत ठीक नहीं थी। सो आई केम एंड मैं ऐसे ही एक अवार्ड फंक्शन में गई, और वहाँ पे उन्होंने मेरे को सवाल पूछ लिया कि फॉरेन में आप अमेरिका से आई हैं, वहाँ पे मीटू मूवमेंट हुआ है यहाँ पर। तो तब मैंने बोला कि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ 10 साल पहले, उसका तो आप लोगों ने कुछ, वो तो मतलब ऐसे ही बस हो गया, तो कैसे होगा मीटू मूवमेंट? यहाँ पे तो पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिक्स, सबको साथ देना है ना, तभी देश सुरक्षित होगा।
यहाँ पे सारे प्रेडेटर्स, मोलेस्टर्स, रेपिस्ट और गैंग रेपिस्ट, किसी का चाचा है, किसी का भतीजा है पॉलिटिक्स में, तो किसी का कोई है, तो किसी की इस पार्टी से कनेक्ट है, किसी की उस पार्टी से कनेक्ट है। और आजकल तो पॉलिटिक्स में ही सारे रेपिस्टों को टिकट डाल के रखी है। तो आपको लगता है कि मतलब यहाँ पे भी मतलब जो रेपिस्ट है उन लोगों को टिकट मिलता है, उन लोग को? और इतने सारे मंत्री हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, हाँ ये तो फैक्ट है। वो फैक्ट है। एक मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट देखा जिसमें एक एंटी रेप लॉ जो है, जिसमें फांसी की सजा रेपिस्ट को, वो काफ़ी टाइम से पास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में ही ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट में ये लिखा था और ये फैक्ट भी है, सबको पता है जी। कि कितने सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके खुद के ऊपर ये सारे केसेस लगे हुए हैं। राइट। तो मतलब आपने किस प्रकृति के, किस कैरेक्टर के इंसान को आपने एक पॉलिटिकल टिकट दे दिया। और मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोल रही हूँ, ये एक जनरल इंडिया के लिए ये अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है कि जिनको आप खड़ा कर रहे हैं पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, जो लॉ मेकर्स है, अगर उन्होंने लॉ तोड़ा हुआ है तो जब वो मंत्री बन जाएंगे, छोटे लोकल हो या जितने भी, तो पुलिस तो इनसे अधीन हो ना। पुलिस का चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, एक मंत्री या एक नेता के वो अधीन ही रहता है। और एक मंत्री और नेता का बेटा अगर कोई क्राइम करता है या मंत्री या नेता कोई क्राइम करता है तो फिर उसके पास मिट्टी किसके पास है? क्योंकि उससे कनेक्ट से होता है ना। वो मंत्री शायद बहुत नहीं है, लेकिन वो मंत्री से अधिक कितने ऊपर तक पहुंचो। पीछे पार्टी जुड़ी होती है, पीछे पार्टी खड़ी होती है, इसी वजह से भी। तो तनुश्री फिर क्या हुआ उसके बाद? आप जो आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब वहाँ पे एक मीडिया थी, आपने जब जिक्र हाँ, किया तो वहाँ पे मीटू का, हाँ मैंने जिक्र किया तो वो मेरा इंटरव्यू वायरल हो गया। हाँ। और अब जब वो वायरल हो गया तो मीडिया के कॉल्स भी आने लगे। एंड उस वक्त मैं भी थोड़ा घबराई थी क्योंकि पुरानी बातें फिर से वापस उछल रही हैं। राइट। और मेरे लिए भी वो एक्सपीरियंस कुछ पॉजिटिव तो था नहीं। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को इंसान भूलना चाहता है, नेगेटिव Right. एक्सपीरियंस को इंसान पीछे छोड़ना चाहता है ताकि इंसान आगे का जीवन देख सके। और मैं हमेशा, मेरी जो मानसिकता है, मेरी जो बुद्धि है, वो हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट वाली हो, फॉरवर्ड थिंकिंग हूँ मैं। मेरे साथ चाहे कितना भी कुछ बुरा हुआ हो, मैं जस्टिस लेने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर इकोसिस्टम ही ऐसा है जहाँ पे पुलिस, पॉलिटिशियंस, ये मतलब एक इकोसिस्टम बन गया है क्राइम का, प्रेडेटर्स को शय मिल रही है इस इकोसिस्टम की वजह से, तो खैर उस पे आएंगे। तो वैसा इकोसिस्टम जब मैंने देखा तो आप बेवकूफ़ तो हैं नहीं कि अपनी एनर्जी को आप उसी लड़ाई में आप बार बार डालोगे राइट। जिसका कुछ रिजल्ट या कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, क्योंकि इकोसिस्टम ही आपके अगेंस्ट खड़ा है। तो आई एम फॉरवर्ड थिंकिंग, मुझे इंटरेस्ट नहीं होता गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए। बट क्या हो गया कि वो टॉपिक रेलेवेंट था और दुनिया में शायद वो कुछ कभी ना कुछ फिनोमेना आप नहीं करते, वो ईश्वर करवाते हैं। कुछ चीज़ें आप नहीं करते हैं, वो आपसे करवाया जाता है, राइट। क्योंकि वो आपसे ही करवा सकते हैं। मैं एक साधक की लाइफ जी रही थी, तो अमेरिका में भी हाँ। वो एक मॉडर्न साधक की लाइफ है, क्योंकि मैंने चूज़ किया आश्रम में संन्यास नहीं लेना। मैंने जीवन में और दुनिया में संसार में रहकर, संसार निभा कर मैंने अपने अंतरात्मा को संन्यास की अवस्था में ट्रेन किया है, या ईश्वर ने ट्रेन किया है, ऐसा कह सकता है। तो मैं दुनिया में तो रह रही थी, अमेरिका में रह रही थी, सारे आशो आराम में एंजॉय भी कर रही थी, और वीकेंड्स पे सेलिब्रिटी इवेंट्स भी कर रही थी, क्योंकि आपको अपनी लाइफस्टाइल चलानी है। और एक मेरा ब्रांड है, आई एम अ ब्रांड, मेरे नाम पे ये काम आता है, राइट। सामने से आता है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अभी पिछले 5 सालों में मेरे दुश्मनों ने सारे चैनल्स और एवेन्यूज़ को ब्लॉक करने की कोशिश की, मेरे काम बिगाड़े, फिल्में बिगाड़ी, पीछे पड़ गए। बट मैं इससे भी बड़ा कुछ बिल्ड कर दूँगी। बिल्कुल। उनके ऐसे तमाचा, उल्टे हाथ का तमाचा पड़ेगा ना उनके मुंह पे, दे विल रिग्रेट इट, दे विल बी लाइक इससे अच्छा तो ये फिल्में ही कर लेती, इससे अच्छा तो हम उसको फिल्म ही करने देते। ये अपनी छोटी सी ज़िंदगी में खुश थी, ना मैं कोई सुपरस्टार थी, ना कोई मेगा स्टार, ना मेरी ऐसी कोई इच्छा थी। मेरी छोटी छोटी फिल्में मैं कर रही थी जो बड़ी बड़ी हिट हो जाती थी बीच बीच में, राइट। कभी नहीं होती थी। मेरा एक छोटा सा एक करियर था, मेरा एक छोटा सा लाइफ था, मैं उसी में खुश थी। मुझे नंबर 1 नंबर 2 नहीं पढ़ना था, इसलिए मैंने उतना कभी बड़ा सोचा ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने ये मेरे खराब किया है ना, तो मैं इतना बड़ा कुछ बिल्ड करूंगी कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो ये लोग जो हैं दुश्मन तनुश्री, ये लोग जो हैं, हाँ। ये वो कौन लोग हैं? वही माफिया के लोग। माफिया के लोग हैं कौन कौन? नहीं, वैसे तो नाम अब नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो तो बता के नहीं करते कि हम बॉलीवुड माफिया और हमने ऐसा किया, तो फिर पुलिस कैसी बन जाता आराम से। अब मीडिया इंटरव्यूज ना दूंगी, सीधा केस। ये ग्रुप में काम करते हैं, छुप के काम करते हैं, षड्यंत्र रच के काम करते हैं,
कॉन्स्पिरेसी करके काम करते हैं। इनकी कुछ डिमांड्स भी होती हैं खासतौर से फीमेल्स के लिए। ये अनस्पोकन होता है। ये डिमांड्स कैसा है कि ये स्टार्टिंग ऑफ द करियर में असेस कर लेते हैं कि ये ईमानदार बंदी है या बंदा है, या फिर इसको हम धीरे धीरे अपने चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब आप उनके कैंप में एक बार घुस गए तो फिर आप क्या क्या कर रहे हैं उनके साथ, किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं गई नहीं किसी कैंप में। Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? Nine and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download 9 and Beyond today. आपको ऑफर हुए थे कैंप्स? ऑफर नहीं होता है, मतलब वो अब एक इशारे मिले थे? नहीं, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। वो अच्छा। चाहते हैं कि आप उनके फंक्शंस में आप रहें, या फिर उनके साथ मिलना जुलना आप करें, या फिर उनके फालतू के रियलिटी शोज वगैरह, कुछ भी काम जो आपको पसंद नहीं है। देखिए, इंसान शैतान की तरफ स्टेप बाय स्टेप ही जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि अपनी अंतरात्मा को मार देना, मर्डर कर देना। कैसे होता है अपनी अंतरात्मा का मर्डर? आपने वो काम कर दिया, कोई भी काम हो सकता है, जो आपको बिल्कुल करने का मन नहीं, राइट, अगेंस्ट योर विल, अगेंस्ट योर विशेस, अगेंस्ट योर विल, अगेंस्ट योर मॉरल कैरेक्टर, अगेंस्ट योर फीलिंग्स। मतलब यार मेरे बस की चीज़ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, एक रियलिटी शो है, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आई एम नॉट दैट पर्सन। मैं मिस इंडिया यूनिवर्स हूँ, मेरी दुनिया ही सोफिस्टिकेटेड है। अब ये शैतान टाइप के लोगों ने पीछे पड़ के मेरी दुनिया को बिगाड़ा, लेकिन अंदर से तो मैं वही हूँ ना। अंदर से आई एम पॉलिश्ड। आई विल ऑलवेज मेक द बेटर चॉइस। अगर मुझे ड्रामा दिख रहा है एक तरफ और मुझे एक सॉर्टेड लाइफ दिख रही है, तो मैं सॉर्टेड लाइफ चुनूंगी। कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे वहाँ कितना पैसा आप ऑफर कर रहे हो, मैं थोड़ा अगर कम में नहीं मैनेज कर लूँगी, या फिर उससे ज़्यादा मैं कमा लूँगी अगर मैं अपना कुछ करूँ। कोई रियलिटी शो ऑफर हुआ था जिस बारे में मना कर दिया? मैं उसको 10-11 साल से मना कर रही हूँ, और वो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पागल लोग हैं ना, इनको हर चीज़ में ईगो डालना। तुम सामने वाले को देखो, नहीं इनका कैसा एटीट्यूड है। हमने अगर कुछ बोला देन यू हैव टू डू इट। आज आप एक काम करोगे जो आपको पसंद नहीं, कल वो कुछ और बोलेंगे, फिर कुछ और वर्स। आत्मा ऐसी ही मरती है। पहले स्टेप में आप कोई खंजर, वो दिखता नहीं है खंजर आपके अंतरात्मा में, जो आपने खुद, दूसरे ने भोंका, आपने भी अपने हाथ से अपने आप को दे, वो पहला स्टेप वैसा नहीं फील होगा। पहला स्टेप थोड़ा अनकंफर्टेबल ही फील होगा, तो धीरे धीरे वो आपके कंफर्ट लेवल को पुश करता है। फाइनली यू हैव बिकम समबडी दैट यू नेवर थॉट यू वुड एवर बिकम। एंड मैं अपने जीवन का रथ में ईश्वर, एक तो मेरे रथ में ईश्वर ही सारथी है। मेरे रथ को ईश्वर चला रहे हैं, मैं यहाँ वहाँ नहीं भटक सकती। मेरे अंतरात्मा में मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं है ना, तो वो इसलिए नहीं कि मुझे पसंद नहीं, वो उसको भी पसंद नहीं है जो मेरे रथ को चला रहा। तो या फिर तुम रथ से उतर जाओ। मैं रथ से नहीं उतर सकती, इसलिए मुझे अपनी इंट्यूशन को, अपनी फीलिंग्स को, मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छा है मेरे लिए, ये पॉजिटिव है, हाँ ये मुझे सही लग रहा है, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। एक चीज़ पूछना चाहेंगे तनुश्री, जो हम लोग देखते हैं, लेकिन इनको तकलीफ हो जाती है, इनको ईगो में आ जाता है, इनको लगता है हाउ डेयर शी, हु शी इज़, ये कौन है, हम यहाँ के सरताज हैं, हमारी तरीके से सारी चीज़ें होनी है। कम ऑन डूड, चिल। तो यही इशू, ये जिया, सुशांत, वो फ्री थिंकर्स, इंडिपेंडेंट थिंकर्स। ज़माना बदल चुका है। ये जो बॉलीवुड के माफिया लोग हैं ना, ये तो बुड्ढे 30-50 साल पहले की मेंटालिटी इनकी अभी भी चल रही है। वो पुराने ज़माने में डॉन्स लोग हुआ करते थे ना, कि अपुन है यहाँ के, ये अपुन के तरीके से यार जा चुका है, वो ज़माना भी जा चुका है, पब्लिक भी वैसी नहीं है, तुम्हारा भी टाइम जा चुका है। इतने लोगों का मर्डर करवाया, परेशान किया, फाइनली आके यहाँ जाके तुम्हारा टाइम ख़त्म, यहाँ आके ख़त्म, सारी चीज़ें यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। सो दे थॉट कि दे विल ऑल्सो पुश मी इन दैट डायरेक्शन, मैं डिप्रेस हो जाऊँगी। मैंने क्या अपने आपको, अपना मेरा सेल्फ टॉक कैसा था कि शायद प्रभु की ये इच्छा नहीं है कि अभी मेरे साथ ये प्रोजेक्ट्स वर्कआउट हो। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई चीज़ अगर अभी नहीं हो रही तो कभी नहीं होगी। रॉबर्ट डिनीरो बिकेम अ स्टार एट 52 और 62। राइट, he became a superstar, he was already a actor on इवन बहुत बोमन examples ईरानी भी काफ़ी एज के बाद उतने बड़े स्टार बने वो। बोमन पैशन को जो इंसान फॉलो कर रहा है,
जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला, मुझे कॉर्पोरेट कंपनीज से मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मुझे कितने मिलते रहते हैं। आप इंटेलिजेंट होते हो ना, आप मेहनती होते हो, आपको देखकर लोग समझ जाते हैं कि ये बात की पक्की है, ये सही है ना। मे बी शी इज़ नॉट अ सेंट बट वो सही है। हर कोई आपके साथ काम करना चाहता है, तो हमारे जैसे लोग क्यों डिप्रेशन में जाए। हाँ, मेरी पसंद की चीज़ जो मैंने बिल्ड किया उसको, क्रिएटिव चीज़ों को, ये रास्ता रोक देता है ना, होने नहीं देता है, ख़राब कर देता है काम को। आपको हर तरीके से ना एक मजबूर करने की ये कोशिश कितने करता है। लोग हैं तनुश्री, ये कितने लोग हैं, मतलब पूरी आधे से ज्यादा लोग बॉलीवुड में ऐसे हैं नहीं, या 20-25 लोगों का एक ग्रुप है, 20-25 लोगों का पूरा ग्रुप है जो प्रॉपर? मुझे इंट्यूशन है और जो मुझे थोड़ा-सा मैंने रिसर्च किया इस टॉपिक पे, और मेरी इंट्यूशन जो कहती है कि ये ग्रुप स्टॉकिंग और ग्रुप हरासमेंट का शिकार हो गए थे सुशांत और ये क्या नाम है जिया। उसका, जिया। हाँ, तो ये 20-25 का जो ग्रुप आपके दिमाग में चल रहा है, तो इसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स सब मौजूद हैं या सिर्फ एक ये खास? नहीं, ये 20-25 आदमियों का ग्रुप है। वो अलग-अलग फील्ड्स में भी हो सकते हैं। ये अच्छा। अलग विद इन द मीडिया फील्ड, उसमें बहुत अलग तरह के लोग भी हो सकते हैं। दीज आर जस्ट डिस्टर्ब पीपल, दे आर डूइंग समथिंग बैड, वो कुछ इलीगल कर रहे हैं, एंड पार्ट ऑफ दैट इलीगल थिंग इज ओनली ट्रबलिंग द पीपल, यू नो। वो इसे सेटन वर्शिपर्स कैसे होता है, उनको मजा आता है किसी को परेशान करके मार डालने में। अभी ये एप्स्टीन फाइल्स में क्या निकला, सारे शैतान की पूजा करने वाली पब्लिक थी। राइट। तो जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो क्या आपको सिखाया जाता है? आप अच्छे बनो, सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो, किसी का भला कर दो, ज़्यादा अपना मत सोचो, बहुत ज़्यादा पैसा पैसा मत करो। ये सिखाई जाती है ना भगवान के फील्ड में। किसी ना किसी तरीके से सीधे उल्टे तरीके से वही सिखाया जाता है। अल्टीमेटली शैतान की पूजा करने वालों को उल्टा ही सिखाया जाता है, सेल्फिश बनो है, अपने आगे किसी का मत देखो, मार डालो, काट डालो, छीन डालो, ऐसी ऐसी हरकतें करो कि सामने वाला एकदम परेशान हो जाए। दैविक ऊर्जा के फील्ड में जो अच्छी चीज़ों से जुड़ा है, वो चाहता है दुनिया में खुशी लाना, और ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सब चीज नष्ट विनाश हो जाए। विनाश हो जाए, लोग परेशान हो जाए, क्योंकि वो हेल को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एंड लाइक आई सेड, व्हाट इज हेल? योर इंटरनल स्टेट। नर्क सबसे पहले हमारे अंदर शुरू होता है। नर्क सबसे पहले अंदर शुरू, और स्वर्ग भी सबसे पहले हमारे अंदर शुरू होता है, बाद में एक्सटर्नली वो मैनिफेस्ट बाद में होता है। एक चीज पूछना चाहेंगे आपसे कि इंडस्ट्री के अंदर जो एक्ट्रेसेस स्टे कर जाती हैं लॉन्ग टाइम तक, तो क्या उनके साथ भी इस तरह की परेशानियां होती हैं? क्या उनको भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस झेलने पड़ते हैं? हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कोई तरीका निकाला हो, क्योंकि ऐसे आप देखेंगे बहुत सारी एक्ट्रेसेस, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि सारी एक्ट्रेसेस जिन्होंने शादी कर ली उनका वैसा ही कुछ रीज़न था, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि कुछ एक्ट्रेसेस ने शायद उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो उन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया। शादी कर दिया? हाँ, क्योंकि जो जैसे मैंने नोटिस किया है, जो मैरिड एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होते हैं, उनका एक सपोर्ट सिस्टम होता है, उनके साथ कोई है, एक फैमिली यूनिट में वो है, तो उनको ये ज़्यादा परेशान नहीं करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो जो नया होता है, जो जस्ट स्टार्टिंग, मतलब वो ना, उनको विक्टिम मिल गया है, उनको एक अपनी अंदर की शैतानियत को एक्सप्रेस करने के लिए एक टारगेट मिल गया है। और अगर कोई माने कोई प्रॉपर कोई कुछ लोग पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए, कुछ लोग किसी सर्कल से जुड़ गए हैं जहाँ पे पावरफुल लोग हैं। देखो, ये दुनिया जैसे, ये बॉलीवुड इज लाइक अ शार्क टैंक, यू नो। शार्क टैंक। दैट्स द वर्ड, दैट्स एक्चुअल, जो लिटरल जो वर्ड है ना, एक टैंक है जिसमें बहुत सारे शार्क्स हैं, हाँ, मगरमच्छ तैर रहे हैं, और आप है मछली। तो आपको तो बहुत टाइम तक रियलाइज ही नहीं होगा, जैसे मैं नीली मछली हूँ, मुझे तो बहुत टाइम तक रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं मछली हूँ और मैं शार्क टैंक में हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना चमत्कार भरा हुआ है कि a lot of times a lot has to happen for me to realize, यार ये शायद पर्पसली किया जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को जान दो, अच्छा ठीक है, ये नहीं तो कुछ और, हाँ ठीक, मैं खुश रहना चाहती हूँ, आई नो हाउ टू बी हैप्पी, तो इट टेक्स अ लॉट। तो मेरे दुश्मन उन्होंने फ्रस्ट्रेट होके ना कुछ चीज़ें ऑब्वियस कर दी कि हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं, प्लीज़ बिकम डिप्रेस्ड। तो आई ऑल्सो सेड नो,
हाँ मुझे समझ में आ रहा तुम मेरे पीछे पड़े हो, बट आई विल स्टिल नॉट बी डिप्रेस्ड. आई विल डिसाइड माई मूड. मैं ये- डिसाइड करूंगी मेरा क्या मूड रहेगा. मैं डिसाइड करूंगी मैं स्वर्ग जाऊंगी कि नर्क जाऊंगी. नर्क भी मेरे लिए नर्क नहीं है. ये मुंह तोड़ जवाब है आपका उन लोगों के लिए. ये मेरा इंटरनल डायलॉग है. अच्छा. तो ये आपको मिलता है. आई एम अ सेल्स, दिस इज अ सेल्स पिच फॉर गॉड. तो दिस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू आर विद गॉड. कि आपके अंदर वो वैकुंठ बसा देंगे. आपके अंदर वो कैलाश बसा देंगे. आपके अंदर वो स्वर्ग बसा देंगे और फिर वहाँ विराजमान होके बैठ जाएंगे. करके कितना तेरे को, कितनी तेरे को शैतानियत करनी कर तू. एक चीज पूछें तमशीर, जो जो लोग बहुत स्टैब्लिश मतलब फैमिली से आते हैं, बॉलीवुड के ही लड़के हो चाहे लड़कियां, क्या उनको भी हैरेसमेंट झेलना पड़ता है? कम. कम. लेकिन माफिया में उनको भी मतलब उनको भी टॉर्चर करता है, मतलब अगर- कोई टारगेट करता है. नहीं, उन दे आर ऑल्सो इनडायरेक्टली डायरेक्टली टारगेटेड होते हैं वो. देखिए किसी को टारगेट करने के लिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि कोई सामने से वार कर रहा है, पीछे से भी तो वार करते हैं. जिसकी शैतानी प्रवृत्ति है, हो सकता है कि माफियाओं में से कुछ वो भी फिल्म फैमिली से हैं. तो नहीं. इट इज़ अबाउट, इट्स अ माइंड गेम. वो भगवान शैतान का भी जो वॉर है ना, इट इज़ अ माइंड गेम. और बॉलीवुड में भी जो ये बॉलीवुड माफिया और ये सब जो एवरीथिंग इज़ अ माइंड गेम. आपका माइंड अगर स्ट्रांग है ना, तो आपके सामने कितना भी शतरंज का खिलाड़ी बैठा हो, आप हारेंगे तो नहीं. कम से कम आप थोड़ा डाउन एंड आउट हो सकते हैं. ये तो ग्रुप मिला के बहुत कुछ ट्राई करते हैं, तंत्र भी कर देते हैं. जैसे बहुत सुशांत सिंह के केस में ये भी आया था. तंत्र क्रिया का भी वो शिकार था. ही वाज अ विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक, जो होती है चीज़ें. क्या इनका जो टारगेट होता है, क्या वो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है? उनकी इच्छा होती है फिजिकल फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन की. They want you to be open to physical exploitation, but if you are not open, then they will try to exploit you in every other which way, or they will try to completely damage you. They will try to damage you and बहुत बार पता है मुझे ऐसा भी शक हुआ है कि अगर मैं केयरफुल ना रहती तो मेरे साथ बहुत बुरी घटनाएं भी घट सकती थी. जैसे? क्योंकि, मुझे बीच में ऐसा फील नहीं हुआ था, इट वॉज अ फैक्ट, कि मैं ट्रैवलिंग पे थी और मैंने ऑनलाइन फूड डिलीवरी से कुछ ऑर्डर किया. ये मैं पिलग्रिमेजेस में जाती हूँ तो मैं होटल्स में रुकी हूँ, अच्छे होटल्स में ही रुकी हूँ. बट कभी मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई, मैंने ऑर्डर किया. मेरा एक पार्सल मैं देख रही हूँ, मेरे ऐप पे दिखा रहा है कि वो पहुँच चुका है. मैं नीचे गई, मैंने देखा 4-5 लोग उतनी रात को खड़े हैं. आई वॉज बींग फॉलोड. खड़े हैं और मेरा पार्सल कहीं और चला गया. 1 घंटे बाद मेरा फूड पार्सल आया. इट वॉज ओपनड एंड आई सिंपली कॉल्ड द कंपनी एंड आई सेड आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस. ये सील लाना चाहिए. ये एक लोकेशन दिखा रहा है कि मेरे लोकेशन पहुंच गया है, लेकिन फिर भी कहीं और है. एंड ही इज गिविंग मी सम अदर ज्ञान. मतलब कोई उसको लेके गया, खाना खोला उन्होंने, कुछ भी उसमें मिला हो सकता है ना. उसके बाद सो मेनी थिंग्स हैपेंड. लाइक मैं किसी इवेंट के लिए गई थी नोएडा, उस इवेंट के लिए. उस होटल में ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने अपना सामान रखा, मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चली गई. वहाँ से वापस आई तो मैंने जो चाबी होल्डर में चाबी रखी थी, चाबी गायब. अच्छा. मेरे पास 2 चाबियाँ थी, एक चाबी होल्डर में मैंने रखी और एक मेरे पर्स में. पर्स वाली मेरे पास है, चाबी होल्डर वाली गायब. एंड द रूम हैड फुटस्टेप्स. अच्छा. So somebody got access to my room, came into the room, took one key and God knows did what and went away. जब मैंने इसका इशू किया तो होटल वालों ने अपोलोजाइज़ किया कि नहीं वो साफ़ सफाई के लिए. मैंने बोला मैं तो एंट्री करते साथ मैंने साफ़ सफाई करवाई थी, तो ये किसका है? साफ़ सफाई करवाई थी इसलिए मुझे पता था ना, फ्लोर वॉज क्लीन. तो ये कौन है? सच डेंजरस सिचुएशंस. मैं उस होटल में मैंने इवेंट किया, इवेंट के बाद मैं होटल आई वापस. मेरा फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग का था. आई डिड नॉट स्लीप अ विंक. मेरे इवेंट्स 3-4 इवेंट्स थे. अच्छा. दिल्ली में एक इवेंट था, नोएडा में एक था और 3 इवेंट्स साथ में, क्योंकि मैं जा रही थी तो उसकी कैंपेनिंग हुई तो और 2 ब्रांड्स आ गए कि नहीं मैम आ रही है तो हमारा भी एक इवेंट कर दो, पाँचों में ही है. सो आई सेड ओके फाइन. तो 3 इवेंट्स में जाके इंसान कितना थक सकता है. Right. कि इतना रोड जर्नी था यहाँ से वहाँ. आई वॉज सो टायर्ड बट आई डिड नॉट स्लीप इन दैट रूम. मैं ऐसे बैठी थी ऑल नाइट. all night. I was sitting like that.
हु कुड हैव गॉटन द की टू माय रूम? अगर आप एक वीवीआईपी को, एक सेलिब्रिटी को चेक इन कर रहे हैं राइट। तो आपको तो ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। और मैंने ये आपका ध्यान था कि एक की यहाँ पे रखी है वो गायब हो चुकी है, ये आपका ध्यान था पूरा? फर्स्ट थिंग आई सॉ ना, बिकॉज हाँ। मैंने 2 चाबियां क्यों ली थी? हम्म, ताकि मेरे कमरे का एसी बंद ना हो। क्योंकि आप एक चाबी अगर एसी की होल्डर में डाल के रखेंगे तो सारे लाइट्स ऑन रहेंगे, एसी भी ऑन रहेगा। तो मैं तो शॉपिंग जा रही थी, वापस आके मुझे मेकअप करना था इवेंट के लिए, तो मैं 2 चाबियां ही रखती हूँ अपने पास। तो मैं वो सब करके गई थी। व्हेन आई केम बैक द रूम वाज डार्क, so somebody had taken out the key. तो that was scary because my room should be off limits. This is a celebrity room ना। और बड़ा होटल था, 5 स्टार होटल था। एक यहाँ भी कुछ हरकत हुई थी हमको लग बहुत सारी नहीं, यहाँ पिछले पे बहुत सारी चीजें। जहाँ पे हमने जो सुना था कि आपको कहीं स्क्रिप्ट वो के लिए तो बुलाया गया। स्टार्टिंग में उसको बताऊंगी मैं। हाँ। ये इसीलिए मैं हाइपर विजिलेंट हो गई हूँ ना। ये जो मैं इंसिडेंट बता रही हूँ ये रिसेंट है, रिसेंट मे बी लास्ट ईयर का नोएडा वाला इंसिडेंट। आई सैट लाइक दैट इन द होटल रूम द होल नाइट। जैसे ही मेरे फ्लाइट का, मैं अर्ली पहुंच गई फ्लाइट, 2-3 घंटा भी एयरपोर्ट पे वेट कर लूँगी। बट इस तरह के इंसिडेंट्स मेरे साथ बार बार हुए हैं। जैसे अनदर प्लेस जहाँ पे मैंने खाना ऑर्डर किया और इस तरह से आ रहा है। स्टार्टिंग 2020 में सबसे पहला इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था, जो भी मैं बच गई थी, वहाँ पे किसी स्क्रिप्ट रीडिंग के बहाने या किसी फिल्म प्रोजेक्ट के बहाने, जबकि मुझे उस वक्त फिल्मों में इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन मेरे ही किसी जान पहचान के थ्रू मुझे अप्रोच करके, मुझे कन्विंस करके, मतलब देवर लिटरली लाइक बस आप एक बार मिल लीजिए, आपको नहीं करनी पिक्चर को नहीं करिए। दे मेड एन एक्सक्यूज ऑफ सम एक्टर दैट आई वर्कड विथ कि इनके साथ फिल्म बना रहे हैं, तो वो एक रिलेटिबिलिटी आ गई कि ऑथेंटिक हो सकता है। प्लस मेरे ही जान पहचान के किसी के थ्रू उन्होंने मुझे, अप्रोच तब किया। वो ही बंदा मुझे वहाँ लेके जा रहा था, अच्छा, मैं अकेले नहीं जा रही थी। मेरा तो वो बंदा भी इन्वॉल्व था उसमें? उसको नहीं, उसको वो नहीं पता, उसको शायद उन्होंने कोई झांसा दिया होगा, अच्छा। उन्होंने उसको मैनिपुलेट किया होगा किसी, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट गाय विल बी इन्वॉल्व इन समथिंग सो डेंजरस। उसको मैंने बाद में डांटा कि यू टोल्ड मी दैट इट इज़ योर ब्रदर एंड कजन वो मेकिंग द फिल्म। वहाँ जाके पता चला ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है। उन लोगों ने इसको पट्टी पढ़ाई थी, उसको बोला था ऐसा ऐसा बोल तभी वो मैम आएगी, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट गोना गो एंड मीट एनीबडी एंड एवरीबडी, राइट। राइट। एक हमारे बॉलीवुड में अगर आपको एक्टर्स एक्ट्रेसेस को अप्रोच करना है, चाहे वो टॉप से टॉप हो या समबडी हु इज नॉट डूइंग मच वर्क, प्रोटोकॉल होता है। वी आर स्टिल वीवीआईपीज। पिक्चरें अभी नहीं है, कल को होंगी, लेकिन काम कर चुके हैं ना, जो कर चुके हैं उसका आप कैसे मिटाओगे? राइट। मिस इंडिया यूनिवर्स हूँ मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ, मैंने ये फिल्में की है, आई एम अ सेलिब्रिटी एंड अ स्टार, आई एम नॉट जस्ट गोना गो एंड मीट एनीबडी। तो एक लिंक ट्री होता है हमेशा, लिंक ट्री एज एन जान पहचान के थ्रू, किसी एजेंसी के थ्रू। एजेंसी तो मेरी अभी कोई है नहीं, क्योंकि मेरे दुश्मनों ने ऐसा चक्रव्यूह बांधा है कि दे आर नॉट लेटिंग माई प्रोजेक्ट्स कम टू मी। वो चैनल्स को उन्होंने ब्लॉक करके रखा है इन ऑर्डर टू पुट मी इन अ सर्टन माइंड सेट, बट आई एम नॉट, आई एम वर्किंग ऑन अदर थिंग्स। तो यहाँ पे एक पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू कोई आया तो वहाँ पे मेरा ट्रस्ट हुआ, बट वहाँ जाके मुझे पता चला कि यहाँ पे गड़बड़ है। वो चाहते थे कि मैं उस होटल की 10वें माले के किसी स्वीट रूम में जाऊँ, और मैं सोच रही हूँ कि ये प्रोडक्शन सेटअप है या कोई प्रोड्यूसर है, उसकी फैमिली होगी, क्योंकि ये बंदा जान पहचान का बोल रहा है कि मेरे ब्रदर है, कज़न है। तो मैं उस तरह का कुछ सोच रही थी कि मीटिंग होगी तो एक प्रोफेशनल होगा, मैक्सिमम उनकी फैमिली होगी, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं तो फैमिलीज भी आती है कभी कभार, यू नो। कुछ भी ऐसा नहीं था, ये 6 गुंडे थे। अच्छा। जैसे वो गोल्ड चेन पहनने वाले जो गुंडे होते हैं ना, सब मूवीज में हमने देखे, माफिया टाइप के, वैसे 6 लोग थे और वहाँ मुझे ले जाना चाहते थे। वो सब आपको रूम पे ले जाना चाहते? हाँ, लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि मुझे होटल रूम्स में मीटिंग करने की आदत नहीं है, चाहे आदत ही नहीं है, तो बंद बंद कमरा। और सो आई हैड टोल्ड देम वेरी क्लियरली कि मैं तो बोल रही थी कि मेरे घर के बाजू में किसी रेस्टोरेंट में मीटिंग रखा, मैं घर पे भी नहीं बुलाती। जब मम्मी डैडी रहते थे साथ में, जब फैमिली रहती थी, तो हमारा एक ऑफिस रूम हुआ करता था, तो डैडी के प्रेजेंस में ऑफिस रूम में मैं, अगर स्टाइलिंग का कुछ मीटिंग हुआ या स्क्रिप्ट रीडिंग कुछ हुआ तो एक आध मीटिंग्स हमने किए हैं, बट अदरवाइज आई डोंट फॉलो एनीबडी। मेरे घर में नो इन्विटेशन, प्रोफेशनल पर्सनली ऑल्सो नो इन्विटेशन। तो ऐसा मेरे घर के पास में किसी कॉफ़ी शॉप में हम मिल लेते हैं, नहीं उनका कुछ है, शूटिंग चल रहा है यहाँ वहाँ, आप हाफ वे आइए, हम हाफ वे आते हैं, अच्छा। वाया वाया बात हो रही है। तो मैं गई,
फिर नीचे जब आए हम होटल में, तो मेरे साथ में जो थे बोल रहे दीदी वो बोल रहे हैं कि वो रेंट पे आ जाइए, या बाहर अच्छा नहीं लगता बैठना। मैंने कहा क्यों, कॉफ़ी शॉप में बैठेंगे, रूफ टॉप जो उनका रेस्टोरेंट है। नहीं मैं नहीं जा रही हमें, आप उनको बोलो बाहर आने को। ऊपर गए, रूफ टॉप पे बैठे, रूफ टॉप बहुत सारी फैमिलीज थी, बच्चे थे, फैमिलीज को मुझे पता है कि देखिए इट्स अ प्रिकॉशन दैट यू टेक। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मुझे पता था या यकीन था कि ये बुरे ही लोग हैं, लेकिन इंट्यूशन काम करती है, वो एक इंट्यूशन कभी कभार होती है। लेकिन उसके अलावा भी आर्टिस्टों को, एक्ट्रेसेस को, यंगस्टर्स जो स्ट्रगलर्स है, जो भी, खासकर एक प्रिकॉशन हमेशा मेंटेन करना चाहिए। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, आज पता चल रहा है ना एप्स्टीन वगैरह से लेकर, इट इज़ नॉट जस्ट अब्यूजर्स, वो क्या कुछ कर सकते हैं। यू डोंट नो कि एक इंसान के अंदर क्या बैठ गया है, शैतान बैठ गया है, उसका कैसा माइंड, मतलब क्या हो गया है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो शरीफ शराफत एक पॉजिटिव एक जगह से आए हैं ना, हम कभी शैतानियत की कल्पना भी नहीं कर सकते। यू विल नेवर थिंक, आपको वो वाइब अगर सामने दिख भी गया ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इंसान इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज दैट्स नॉट योर रियलिटी। सो दैट इज वाई डिसिप्लिन मैटर्स, दैट इज वाई प्रिंसिपल्स एंड प्रोटोकॉल्स मैटर। राइट। जब कोई बोलता है ना प्रिंसिपल, वो कोई महान ऐसी, मतलब वो चीज़ नहीं है। इट्स अ प्रैक्टिकल गाइड टू योर ओन सेफ्टी। फिर क्या वो खिला ऊपर गई? नहीं, ऊपर नहीं गया आप, हाँ रेस्टोरेंट में रही आप। हाँ। सो व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोटोकॉल, when people say you have to have a disciplined approach to everything, that's what it means. कहीं भी किसी ने कोई बुलाया, कहीं भी कुछ भी, ऐसे आप चले गए, आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, आपको कल्पना भी नहीं होगी। तो ये कोई महानता नहीं है, या फिर कोई रिलीजियस वो नहीं है, या फिर मॉरल्स एंड वैल्यूज़ की बात नहीं है। मॉरल्स एंड वैल्यूज़ भी पुराने ज़माने में उसको मॉरल्स एंड वैल्यूज़ बनाया गया था फॉर सेल्फ सेफ्टी, समाज को एक तरीके से चलाने के लिए, कि एक इंसान अपना ही कुछ कर रहा है, उसका दूसरे का क्या हो भाड़ में जाएगा, ऐसा नहीं। सब एक तरीके से चलेंगे तो सब खुश रह के चल सकते हैं। हाँ, आपका भी थोड़ा अच्छा हुआ, मेरा भी अच्छा हुआ। आप मेरे ऊपर से मेरी जान लेकर आप क्यों अपना, भला करेंगे। हाँ, अपना आप मज़ा कर रहे हो, फिर आप पेट भर रहे हो, अजीब है ना। तो ये शैतानी चीज़ें हैं, और लोग तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा इंट्यूशन था और मेरा एक सिस्टम है काम करने का, जो 18 साल की उम्र से मैंने वही सिस्टम बनाया है। बिकॉज लाइक आई सेड, आई लाइक टू लिटिल बिट नो विच डायरेक्शन आई एम गोइंग। और जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला कि मेरे कनेक्शन है इन देवी देवताओं के साथ एंड दिस डिवाइन एनर्जी, तो वो मुझे बता के रखते हैं कि ये ऐसे फंक्शन करना, बिकॉज तो हमारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। भगवान भी आपको इंट्यूशन तभी देंगे जब आप एक तरीके से आप चल रहे हो, आप ऐसे फैल रहे हो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, तो आपकी इंट्यूशन भी काम नहीं करेगी। Because आप यू आर कंफ्यूज, देन यू आर गोइंग इन सो मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस। आपको दुनिया अपने तरीके से चला रही है, तो आप खुद के तरीके से कैसे चलेंगे, तो मुसीबत में पड़ ही सकता है। सो आई डिडंट गो, आई सेड नहीं, मैं तो यहीं बैठी रहूँगी छत पे, उनको आना है तो आएंगे, अगर 7 मिनट में नहीं आता तो मैं चली जाऊँगी। मैंने अल्टीमेटम दे दिया, तब वो 6 लोग निकले। 6 लोग थे, 6 आदमी सिर्फ, कोई लेडीज नहीं थी, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, कोई फैमिली, कोई प्रोडक्शन हाउस, कुछ नहीं था। 6 मुश्तंडे आदमी, गोल्ड चेन पहने हुए, जो ऐसे लग रहा है देखकर माफिया टाइप के, लग रहा है कि ये सही नहीं है। सो आई फ्रोज। मैं बैठी थी टेबल पे, वो लड़का बैठा था, दीदी दीदी बुलाता था मुझे, और उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी था जो वाइट शर्ट, जैसे लॉयर जैसा लग रहा था, लॉयर या पुलिस, कुछ तो ऐसा लग रहा था कि हाँ यहाँ पे क्राइम सीन होता, फिर उसको साफ सफाई ये करता बंदा। अच्छा, ऐसा अरे क्राइम इज ऑर्गेनाइज्ड। आपको क्या लगता है कि ये जो मर्डर्स वगैरह होते हैं जिसके कभी सोल्यूशन नहीं निकलता है, बिकॉज है ऑर्गेनाइज्ड। मर्डर के पहले ही उन्होंने एक बंदे को डिसाइड करके रखा है कि ये कांड होगा यहाँ पे, फिर इसको अच्छे से क्राइम सीन को साफ कर देना, इसको विटनेस, उसको, उनका ये शैतानियत की प्लानिंग होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो मर्डर कर रहा है आज की डेट में, वो सोच समझ के ही कर रहा है। इट्स नॉट अ क्राइम ऑफ पैशन। किसी को अगर टारगेट किया गया है कंटिन्यूसली ना, तो उसको मेथोडिकल तरीके से, उसको स्ट्रैटेजिक तरीके से उसको तोड़ा गया है, उसके माइंड को तोड़ा गया है, उसकी ज़िंदगी को तोड़ा गया है, उसकी लाइफ को तोड़ा गया है, ताकि जब उसका मर्डर हो तो इट शुड लुक लाइक सुसाइड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर कोई इंसान इतना बड़ा अपने आप को बना सकता है तो वापस नहीं बना सकता था। नॉट एवरी सुसाइड इज सेल्फ डन। A lot of these people are being pushed to take their own lives, क्योंकि ये लॉबीज नहीं है,
ये गिरोह पे गिरोह है जो शैतान डेविल वर्शिपिंग सेटन वर्शिपिंग में ये घुस चुके हैं। इनको ये अमेरिका में सबको पता था, भी इंडिया में आ चुकी है एप्स्टीन वगैरह। ये क्यों ऐसी हरकतें कर रहे थे एप्स्टीन फाइल्स में? बच्चों का मांस खाना, गलत काम करना, ये कौन नॉर्मल इंसान करता है ऐसा? सही बात। नॉर्मल इंसान नहीं करता। कौन करता है? जिसके अंदर उस तरह की शैतानी ऊर्जा राइट। ने उसको पोजेस कर लिया है। people will find it very difficult to believe 50% of the world is walking around possessed. You are also possessed with some energy somewhere. शायद फुल पोजेशन नहीं है आपका, एक Right. फुल पूरा एंटिटी ने आपकी पर्सनालिटी को टेक ओवर कर लिया। जो एग्जॉस्टिस मूवी में आप देख रहे हैं ना, तो उसमें क्या एक डीमन ने उसको पूरा टेक ओवर कर लिया, उसकी पूरी पर्सनालिटी को टेक ओवर कर लिया है, सिर्फ कॉन्शियसनेस और माइंड को नहीं। तो वो तो एक्सट्रीम केस है, लेकिन माइल्ड पोजेशंस भी होता है जहाँ पे आपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली या प्लानचेट बोर्ड कर लिया या फिर ऐसे सेटन वर्शिप, डेविल वर्शिप या कुछ आपने कर लिया, किसी ने आपको इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया आपने, जहाँ पे शैतान की पूजा होती है, ऐसा कुछ कल्ट आपने ज्वाइन कर लिया। और कल्ट का सेलिंग पॉइंट क्या होता है? ये नहीं बोलेंगे आपको वो आके कि आप शैतान की पूजा में ज्वाइन कर रहे हो। वो पहले आके बोलेंगे ये ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे तो आपके करियर को अच्छा होगा, आपके प्रोजेक्ट्स हम पास करवा देंगे, व्हाटएवर। दिन दुनिया के फायदे ही दिखाते हैं पहले ये इस तरह के ग्रुप्स। फिर क्या होता ऋषि? आप तो मैं समझ गई सेटअप है, लेकिन मुझे कंफर्म करना था। मैं चाहती तो उनको मैंने आते हुए देखा रूफ टॉप पर, आई न्यू आई वाज सेफ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई गोली नहीं मारेगा तो देख ही जाएंगे ना सब। मैंने बोला, मैंने इनको बिठा के 10 सवाल पूछ दिए, कंफर्म करती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ ये सेटअप ही है। अच्छा, अंदर से माई हार्ट इज बीटिंग। मतलब मुझे तब रियलाइज़ हुआ, तब हैदराबाद को केस हुआ था, हैदराबाद में कोई गैंगरेप केस हुआ था, तो वो केस 1 हफ्ता पहले ही हुआ था, न्यूज़ में आया था। मुझे उस वक्त ना इंस्टेंटली मुझे महसूस हुआ कि उस लड़की को कैसा महसूस हुआ होगा उस परिस्थिति में। और मुझे कमरे के अंदर एक इतना फोर्स कर रहे थे, आइए वहाँ मीटिंग, ये वो फिल्म मीटिंग, 6 गुंडे। अब बाहर आ गए हैं तो अब ये मेरा कंट्रोल एनवायरनमेंट है, राइट? अगर मैं वहाँ चली जाती तो उनके कंट्रोल में एनवायरनमेंट था। वो उनको मैंने बाहर बुलाया, तो दिस एनवायरनमेंट इज नाउ इन माई कंट्रोल, राइट? बिकॉज इट्स पब्लिक, कैमरा है सब जगह। मैंने बोला आइए बैठिए। जिस तरह से मुझे देख रहे थे, उनका नज़रिया, उनकी वेशभूषा, पूरा समझ आ रहा था मुझे कि ये किसी अंडरवर्ल्ड माफिया के लोग हैं। और छोटे मोटे प्लांट किए हुए थे प्लान, हाँ, पूरा सेटअप था। ये सेटअप था मुझे फिल्म के बहाने उस 5 स्टार होटल के 10वीं माली की स्वीट रूम में ले जाने के लिए। और फिर क्या करते हैं समझ ही चाहिए, अब जिंदा भी वापस आती कि नहीं वहाँ से, पता नहीं। तो खैर ये बाहर आए, मैंने उनको, और ये जैसे ही वो बाहर आए मैंने डिसीजन बना लिया था, मैं तो उठ के जाने वाली हूँ। लेकिन मुझे कंफर्म करना था, बिकॉज सी इन लाइफ फॉर यू टू नो कि हाँ मेरे ऊपर षड्यंत्र हो रहा है, तो आई वॉन्ट टू कन्फर्म दैट ऑल्सो, ताकि कभी लाइफ में कोई पूछे ना कि आर यू श्योर, आई शुड बी एबल टू लाइक या आई एम श्योर। तो मैंने बेटा, अब मैं सेफ थी, यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने बिठाया उनको, मैंने 10 सवाल उनसे पूछे, एक के बाद एक, फटाफट इंटरोगेशन स्टाइल। मैंने उनको सोचने का भी मौका नहीं दिया, बिकॉज इनकी कोई भी बातें मैच नहीं हुई। ये जो मेरा जान पहचान वाला था उसने बोला था मेरे भाई है, कज़न है, भाई कज़न भी नहीं था। इनकी 1 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी, अच्छा, वो भी झूठ। फिर कोई फिल्म नहीं बन रही थी, सब कुछ झूठ था। 10 सवाल में से 7वें सवाल पर मैंने बोला मुझे 8वां 9वां 10वां सवाल भी नहीं पूछना है, आई नो दिस वॉज अ सेटअप एंड आई एम वॉकिंग अवे। मैं तुरंत उठी, मतलब एवरीथिंग, द एंटायर सीन गॉट ओवर इन 7 to 10 मिनट्स। वो आए, बैठे, मैंने 10-7 सवाल पूछे। फिर एक बार मेरे माइंड में कंफर्म हो गया कि ये सेटअप है, मैं जा रही हूँ। मैं उठी और सीधा लिफ्ट की तरफ गई। फिर वो पीछे भाग के आए, बिकॉज दे आर नाउ शॉक। उनका तो सीन ही मैंने बिगाड़ दिया ना। उनके स्क्रिप्ट में लिखा था कि मैं जाऊंगी कमरे में, फिर वो क्या क्या करेंगे, उनके स्क्रिप्ट में कुछ और लिखा था। मैंने वो ब्लैकमेल भी करते, बहुत कुछ कर सकते थे, मर्डर करते, क्या गॉड नोज। लेकिन मैंने वो टाइमलाइन ही ले लिया, मैंने अलग ही स्क्रिप्ट फॉलो की। कौन सी स्क्रिप्ट? जो मेरा इंट्यूशन मुझे बोल रहा है, जो मेरी ट्रेनिंग मुझे बोल रही है। मुझे भगवान ने ट्रेन किया है कि जब मैं बोलूँ कुछ तो वही करने का, दिमाग नहीं लगाने का। इंट्यूशन में कुछ बात आ रही है कि यहाँ गड़बड़ है, नहीं जाने का, चाहे कितना भी कुछ बड़ा हीरे मोती दिखा रहे, नहीं जाने का। अंदर से अगर फील लग रहा है कि नहीं यार ये
तनुश्री देखिए एक चीज पूछेंगे कि जो मैंने अच्छा सुनिए, हाँ वो मेरे पीछे पीछे लिफ्ट तक आया हाँ। और फिर से मुझे 10वें माले को उतारने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा तो लिफ्ट में चली गई हाँ। और लिफ्ट, ये तो 11 या 12वें माले पर ये रेस्टोरेंट था, छत पे था। इन्होंने लिफ्ट के अंदर चले आए। साथ में आके आपके हाँ लिफ्ट के हाँ अंदर भी हाँ, सब मेरे साथ जो 2 लोग सब थे, हाँ मेरे 6 की 6। नहीं, 6 के 6 तो फिट नहीं हुए, अच्छा। उनके 2 आदमी आए थे। अच्छा दो में। मेरे साथ 2 लोग थे, मेरे जान पहचान वाला और ये उसका फ्रेंड। तो हम तीनों तो लिफ्ट पे थे। वो 6 में से 2 आदमी भाग के लिफ्ट के अंदर घुसे और मैंने ग्राउंड दबाने से पहले उसने 10 दबा दिया। उसी 10वें माले पर हाँ। जिसमें वो मुझे आने को बोल रहे थे, मैं नहीं जा रही थी, उसने 10वां माला दबा दिया। और मैं सोच रही हूँ कि अब ज़बरदस्ती तो करेगा नहीं, लिफ्ट में भी सीसीटीवी कैमरे हैं, राइट। खींच के तो लेके जाएगा नहीं। तो मैं ऐसे खड़ी हो गई लिफ्ट के अंदर और 10वें माले पे लिफ्ट खुला और बोल रहा है आइए ना मैडम, 2 मिनट के लिए आए, 2 मिनट के लिए कुछ बात करनी है। मैंने बोला किस बात करनी है? मैंने बोला मैं घर जा रही हूँ, मैं कमरों में मीटिंग नहीं करती, मुझे कोई बात नहीं करनी है, बस 2 मिनट। मतलब इतने बेशरम थे कि उनकी प्लानिंग की वाट लग चुकी है, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू अशर मी। सो आई जस्ट स्टूड लाइक दैट एंड आई सेड गाउन दबाओ, नीचे गई। ये पीछे पीछे आई गाड़ी की तरफ। मैं बोल रही मैं जा रही हूँ और मैंने उनको बोला मुझे समझ में आ गया है आप लोग की मंशा क्या थी, लेकिन इट विल नेवर सक्सीड। और मैं ये मत समझो कि मुझे समझ नहीं आई ये बात, ये वो भी बता के आई, जता के आई। तो मैंने डे 1 से इनको बता दिया है कि तुम लोगों के नामुराद मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मेरा भाग्य जो है ना, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का इन्वॉल्वमेंट है मेरे भाग्य को लिखने में और उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम। तुम इस चीज़ से मैसअप कर ही नहीं सकते, बजट के बाहर है। चाहे तुम कितने भी साथ में हो जाओ, तुम लोग ओवर बजट है। तुम लोगों के ओवर बजट है ये तनुश्री कॉन्शियसनेस ही नहीं है तुम लोगों में कि यहाँ इस लेवल पे बात बिगाड़ सको। तनुश्री कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि मतलब चीज़ें बहुत पसंद आ गई, स्क्रिप्ट पसंद आ गई, सब कुछ पसंद आ गया हो, लेकिन डिमांड सामने वाले ने रख दी हो? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज मैं मिस इंडिया प्लेटफॉर्म से होके आई थी। तो एक एक पर्टिकुलर इज्जत और एक रिस्पेक्ट और एक पोजीशन तो मेरी थी, उतनी हिम्मत कभी किसी की नहीं हुई। कुछ लोग लिचड़ होते हैं, मतलब वो अपनी हरकतों से और ऐसे करके टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह की लड़की है। लेकिन मुझे पता है मेरे पास टाइटल है, मेरे पास टाइटल है। एंड उसके पहले मैंने मॉडलिंग बहुत करी थी, म्यूज़िक वीडियो मेरे हिट थे, मुझे एक टीवी शो का ऑफर मिल चुका था मिस इंडिया के पहले। तो मैं मिस इंडिया जीतने से पहले ही एक वेल एस्टैब्लिश टीवी शो में लीड रोल मुझे मिल गया था। मैं वो छोड़ के मिस इंडिया में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो आप जब थोड़ा थोड़ा अगर काम कर चुके हैं ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उतनी हिम्मत सामने वाले की भी नहीं होती है कि आपको पूछे। लेकिन काम बिगाड़े मेरे, मैं आई एम कमिंग टू दैट। वो तो शुरुआती दौर में, जैसे कि मैंने कहा, शुरुआती दौर में इस तरह की गंदगी मैंने फेस नहीं की। ये मेरे दुश्मन बने 2018 के बाद, जब आपने मीटू मी स्टार्ट टू, किया? हाँ उसके बाद, क्योंकि ये उस तरह के लोग हैं। ये और ब्लैक मैजिक भी करते हैं? सब ये ब्लैक मैजिक तो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, ये हमारे इंडियन समाज में गंदगी फैल चुकी है कि इंसान अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए या फिर अपने मंसूबों को साकार करने के लिए इंसान काली शक्तियाँ, नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव एनर्जीज का भी इस्तेमाल करने को तैयार हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर अहंकार है और ग्रीड है। तो ये जब टारगेट करता है ना किसी को, 3 तरीके से करता है। एक होता है उसके काम को टारगेट करना, मतलब आप उसके इंसान के फाइनेंस को टारगेट करते हैं तो वो हिट करता है। प्रोजेक्ट्स साबोटाज कर देना, चीज़ों को नष्ट कर देना। आपका प्रोजेक्ट बन चुका है, सब तैयार हो चुका है, शूटिंग बस शुरू होने वाली है, अचानक से सब बिखर गया, वो सब करना, काम आपके रोक देना, बंद कर देना। दूसरी ब्लैक मैजिक एनर्जेटिकली आपको अफेक्ट करती है, इट सप्रेसेस यू। एंड द थर्ड थिंग इज एक्चुअल फिजिकल अटैक्स, लाइक ब्रेक फेल, एक्सीडेंट, अचानक से आपका एक्सीडेंट हो गया। वाई इज इट दैट जितने भी लोग आज तक बॉलीवुड में टारगेट हुए हैं, किसी ना किसी टाइम पे उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, या कोई फिजिकल एक अचानक से फिजिकल मिसहैप हो गया, या कोई। तो ये 3 तरीके से, एक आपके शरीर को टारगेट करना,
माहौल उस तरह से तैयार करना कि आपका माइंड भी अफेक्ट हो जाए, और काला जादू, बिकॉज शैतानियत जिसमें है वो किसी ना किसी तरीके से तो मैनिफेस्ट वो होगा ना। शैतानियत, काला जादू एंड डार्क ओकल्ट कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं बाहर आनी है नहीं। तनुश्री जो जो आपने- अच्छा इंसान होता है वो हाँ। मंदिर जाएगा, कहीं ना कहीं वो भगवान से कनेक्टेड रहेगा, उसके जीवन में भगवान की प्रेजेंस आपको दिखेगी। तो जो शैतान आदमी होता है उसके जीवन में शैतान की प्रेजेंस भी दिखती है। एग्जैक्टली। तनुश्री हम आपने जब मीटू स्टार्ट किया या उससे पहले भी जो हादसे मामला जो सामने आया था नाना के साथ, उसमें कुछ लोग आपके साथ खड़े थे, कुछ लोग वहाँ उनके साथ खड़े थे, नाना के साथ भी खड़े थे। क्या उसके बाद कभी आपका आमना सामना हुआ नाना के साथ? मुझे ऐसे गंदे घटिया लोगों से आमना सामना भी नहीं करना है, बिकॉज इन लोगों की एनर्जी बहुत काली होती है, काली ऊर्जा वाले। और इसी वजह से ऑफिशियली तो किसी ने इसका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो उतना बड़ा स्टार भी नहीं है, वो उतना बड़ा स्टार भी नहीं है, उसकी इंडस्ट्री में पोजीशनिंग भी नहीं है। एक आध लीड फिल्में करने की उसने कोई सारी तो फ्लॉप हो जाती हैं। इंडस्ट्री में पोजीशनिंग मेरी बेटर थी, मेरी बेटर थी और आज भी बेटर है। इन लोगों का पता है क्या है, बिकॉज ये शैतानियत में है और ये इन लोगों का माफिया अंडरवर्ल्ड वगैरह के साथ इनका कनेक्शन होता है, तो इन्होंने एक इनका एक ये वहाँ से इनका वो आता है। वो देखिए, सीधा सा एग्जाम्पल है, आप चाहे स्वर्ग की अप्सरा हो या चाहे आप कुछ भी हो, अगर आप बिना अस्त्र शस्त्र के रास्ते पे आप अंधकार में आप चल रहे हैं, तो सड़क पे पड़ा हुआ एक आधा शैतान भी आपको डैमेज हाँ। कर सकता है। हार्म पहुंचा सकता है। उसको पूरा शैतान भी होने की ज़रूरत नहीं है। और चाहे आप फरिश्ता ही क्यों ना हो, चाहे आप स्वर्ग की मलिका ही क्यों ना हो, आप यहाँ पे है, आप निशस्त्र है, आप निशस्त्र है, आपके शस्त्र आपके पास नहीं है और आप एक सरलता से सादगी से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो चवन्नी शैतान भी आपको पीछे धकेल सकता है। तो ये वो चवन्नी अठन्नी है, लेकिन इनकी शैतानियत इनको वो उग्र शक्ति देती है। इनकी शक्ति काली शक्तियों से प्राप्त की शक्तियाँ हैं। ये कुछ आत्माएं ऐसी है जो आज की डेट में आप देख रहे हैं, ये एक्टर है, ये ऐसा क्यों कि बॉलीवुड में ऐसी घटनाएं घट गई, क्योंकि ये असुर है, इनकी आत्माएं असुर की आत्माएं हैं। ये पहला ऐसा एक कलयुग है। इस युग में फरिश्तों की आत्माओं ने भी इंसानी रूप में पैदा हो गए हैं और राक्षसों की आत्माएं भी इंसानी रूप में पैदा हो चुकी है। ये जो महाद्वंद चल रहा है ना पृथ्वी पर, ये समुद्र मंथन चल रहा है अभी। ये बाइबल में, कुरान में हर जगह लिखा हुआ है कि ये वक्त आना था जब पृथ्वी पर अलग तरह की शक्तियाँ, अच्छी, नेगेटिव, बुरी, बुरी से बुरी, काली से काली, अच्छी से अच्छी, सब प्रेजेंट होंगे। सारे देवी देवता प्रेजेंट होंगे और सारे असुर भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन सब इंसानी रूप में होंगे। तो इनको आप असुर की उस पर रखते हैं आप? ये असुर है, वही पुराने असुर, इसीलिए मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये उनका एक ही मोडस ऑपरेंडी है, ये इसी तरीके से काम करता है। जो हुआ आपके साथ, क्या इससे पहले किसी एक्टर ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की थी आपके साथ? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुई? कभी नहीं, कभी ये नहीं। पहली बार ऐसा होगा? इतनी शैतानियत मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी कि गिड़गिड़ाते हुए कोई आया मेरे पास कि हमारी पिक्चर कर लो, पिक्चर रिलीज हो जाएगी, क्योंकि पिक्चर डब्बे में बनती, ऑन ओके प्लीज। इट वॉज अ डब्बा बंद फिल्म। उस वक्त इसके पास काम नहीं था, मैं तो इसका नाम ही नहीं लेती, मेरी जबान गंदी हो जाएगी। मंदिर में माथा टेक के आई हो अभी माता जी, मैं अपने मंदिर नहीं जा पाई, काली मंदिर, लेकिन पास में मेरा बस मन किया कि मैं चाहती थी कि ये पॉडकास्ट कल्याण करे तो वो का है ना। तो ये गंदे लोग हैं और मेरा ट्रेजेक्टरी कैसा था कि मुझे बड़े बड़े मौके नहीं मिले, लेकिन जो छोटे छोटे मौके मिले उसमें मतलब मैनेजेबल था। ऐसा नहीं कि सब संत महात्मा थे, कुछ लोगों की कुछ बुरी आदतें होती है कि कोई ब्रूडली बात करता है, उसका तरीका नहीं आता है, किसी ने थोड़ा कुछ ट्राई किया फिर मेरा रिस्पांस देख के पीछे हट गया। तो मुझे लोगों को हैंडल करना आता है। अगर शैतान नहीं हो ना तो आप नॉर्मल लोगों को थोड़ा 19-20 आप हैंडल कर सकते हैं। आंखें दिखा दो किसी को, है हिम्मत मत करना दोबारा मेरे से ऐसे बात करने की, तो ये समझ जाते हैं। मुझ में उतनी क्षमता है कि मैं हर तरह के लोगों को हैंडल कर सकती हूँ, उनके साथ काम भी कर सकती हूँ, उनके आसपास भी रह सकती हूँ। चैलेंज वहाँ शुरू हुआ जब मतलब ये अपग्रेड हो गया मेरा 2008 में, मेरी कैपेबिलिटी जब शैतानी लोग से मेरा फालाक हो रहा। तो ये हॉर्नो के प्लीज वाला जो इंसिडेंट था वो शैतानी इंसिडेंट में आता है कि ये आए मेरे पास कि पिक्चर हमारी बिक जाएगी,
डब्बे बंद फिल्म थी, कोई स्टैंडिंग नहीं थी इसकी इंडस्ट्री में, कैरेक्टर आर्टिस्ट है, लीड रोल वाली पिक्चर है, फ्लॉप हो जाती है, लीड रोल तो मिलती नहीं थी उस वक्त। तो डब्बा बंद पिक्चर, प्रोड्यूसर रो रहा है कि अब घर घर ऑफिस बेचना पड़ेगा, उसने बोला ऐसा मीटिंग में। अच्छा। मेरे ही ऑफिस रूम में मीटिंग हुई थी, डैडी प्रेजेंट थे, मम्मी प्रेजेंट थी, मम्मी नहीं बाहर विटनेस है, उसने ऐसी बात बोली थी। अब कौन कौन आया था आपके साथ मीटिंग करने उस वक्त? बस वो प्रोड्यूसर था और एक डायरेक्टर था। अच्छा। हम मीटिंग ज़्यादा करते नहीं थे, लेकिन ये बहुत बड़े लोग नहीं थे, यू नो। कोई बहुत बड़ी मीटिंग होती है तो 5 स्टार होटल्स में फिर मीटिंग होती है, कॉफ़ी शॉप में, रेस्टोरेंट में, या फिर इनके बड़े ऑफिस में। इनका तो ऑफिस भी नहीं था, ये इतने मतलब इनकी कोई प्रोड्यूसर कोई नहीं जानता उसको, डायरेक्टर कोई नहीं जानता। आज उस कंट्रोवर्सी के बाद इनका नाम लोग जानने लगे, इतना इनका कुछ पोजीशन नहीं था। पैसा लगाया और पैसा स्टक हो गया। बोल रहा था कि ऑफिस बिक जाएगा, और मेरी तो पोजीशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छी थी। मैं एक लेवल पे तो मैं स्टार थी और ऊपर की तरफ जा रही थी, मेरे गाने हिट हो जाते थे, गानों के साथ साथ पिक्चरें भी चल जाती थी। तो आई न्यू आई वाज इन अ पोजीशन टू सेव दैम, और वक्त था मेरे पास थोड़ा, बहुत पीछे पड़े थे, गाना ठीक ठाक लगा, तो मैंने अग्री किया टू बेल देम आउट। और मुझे उस वक्त बस इतना पता था कि ये सीनियर एक्टर है, इसको ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है, और पिक्चर रिलीज हो जाएगी तो इसका भी भला हो जाएगा, सोचो। नाना का। हाँ, सोचिए, मतलब उसकी वो हालत थी कि मुझे ऐसा सोचना पड़ा, और ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर वही जता रहे थे कि ये सीनियर एक्टर है, ये पिक्चर निकल जाएगी। तो आपके दिल में आया कि नाना का भी काम इससे बन जाएगा? मैं उसको जानती नहीं थी, आप नाना, मैं बस उसको एक जेनरिक ओल्ड एक्टर के हिसाब से ले रही थी कि एक बूढ़ा एक्टर है। मैं उसको बिल्कुल नहीं जानती थी, ना मैंने उसका काम देखा था, मैं उसको किसी पोजीशन में मानती ही नहीं थी, उसकी कोई पोजीशन ही नहीं थी। वो उससे पहले नाना का आपने काम भी नहीं देखा कभी? कुछ नहीं, वो उसका नाम ही कितना बड़ा था, वो आर्ट फिल्म में करता था, आर्ट फिल्म में उसको कोई अवार्ड मिले होंगे, मेरा जनरेशन उसको जानता ही नहीं था। आई एम 84 बॉर्न। उसकी जो पिक्चरें रिलीज हुई थी, अवार्ड, वो सब 70 के दशक में हुआ था, मतलब मेरे पैदा होने से पहले। नहीं। मैं शाहरुख खान को जानती थी, मैं अमिताभ बच्चन को जानती थी, मैं बाकी जो करंट स्टार्स हैं उनको जानती थी। कौन है ये, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट है, बुढ़ा सा है, काम नहीं मिल रहा उसको, और एक पिक्चर भी फंस गई है। तो आई एम थिंकिंग लाइक दैट, एंड हु एम आई एम मिस इंडिया यूनिवर्स। आशिक बनाया आपने की एक्ट्रेस, दो भागम ढोल की एक्ट्रेस, फेमस एक्ट्रेस में नंबर 1 नहीं हूँ, लेकिन पहुँच रही हूँ नंबर 1। काबिलियत है, मेरा एक बोलबाला था। सो आई एम इन दैट स्पेस इन लाइफ। और ये दोनों प्रोड्यूसर आते, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी नहीं था, इसलिए उनको 3 महीने मुझे चेस करना पड़ा। दे हैड टू चेज मी फॉर 3 months टू इवन गेट दैट मीटिंग। अगर आपकी इंडस्ट्री में पोजीशन नहीं होती है ना, तो आप नए से नए एक्टर्स को भी आप मिल नहीं सकते हैं। राइट। समीर सिद्दीकी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, प्रोड्यूसर समीर सिद्दीकी। हाँ, और उसका डायरेक्टर मराठी फिल्म का डायरेक्टर था, एक आध फिल्में बनाई थी। इनका कोई ब्रांडिंग, नाम, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं था। उनको 3 महीने लगे थे मेरे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। हाँ, वाया करके फाइनली दे गॉट माय मैनेजर्स नंबर। बॉम्बे में, बॉलीवुड में मैनेजर तक नहीं मिलते हैं। जो फेमस आर्टिस्ट हो जाता है ना, जो फेमस स्टार या कोई, राइट। वो तो दूर की बात, उनके मैनेजर भी आपसे नहीं मिलेंगे। राइट। उनकी मैनेजर से अगर आपकी मुलाकात हो गई ना, तो नेक्स्ट स्टेप है फिर उनसे गिड़गिड़ा के लोग फाइनली स्टार्स से मिलते हैं। तो वैसे आए थे मेरे पास ये। मेरे मैनेजर के सामने कितना गिड़गिड़ाए होंगे, अगर मेरे सामने इतना गिड़गिड़ा रहता। तो 3 महीने बाद इनको मिला, और आई डेंट वांट टू कॉल देम सम प्लेस बिग, सो आई सेड ऑफिस, घर, होम ऑफिस, डैड प्रेजेंट था, एंड दे वर लाइक दिस। सो आई सेड चलो ठीक है, गाना हो रहा है। उन्होंने एक फी सेट की, पैसे के लिए नहीं, उनकी तो अफोर्डेबिलिटी भी नहीं थी मुझे अफोर्ड करने की। इनकी हालत इतनी बुरी थी कि वो मेरे लेवल के स्टार को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। मैंने जो फीस चार्ज करी उस गाने के लिए, दैट वाज द लोएस्ट आई हैड एवर चार्ज्ड फॉर एनी फिल्म रिलेटेड वर्क और सॉन्ग, क्योंकि उनके पास उससे ज़्यादा पैसा नहीं था देने को। पिक्चर जिसके डब्बे में है, क्या ही देगा। राइट। 15 लाख में बात हुई थी। अच्छा। एक गाने की शूट, 3 day शूट, एंड दैट वाज लाइक नथिंग फॉर मी दैट टाइम। मुझे एक शो में, एक स्टेज शो में मुझे 15-20 लाख मिल जाते थे। ये मेरे इतने हिट गाने थे। मैंने बोला ठीक है, एक और गाना कर लेती, इनके पास यही पैसा है, ठीक है, व्हाटएवर। जब आप एस्टैब्लिश हो जाते हैं ना, व्हेन यू आर ऑलरेडी अ स्टार, आप करोड़ों में कमा रहे हैं, तो अगर एक
कोई प्रोजेक्ट आता है, लोग पीछे पड़े हैं, आपका मैनेजर भी आपको कन्विंस कर रहा है कि इनका भी कुछ हेल्प हो जाएगा, एक अच्छा गाना भी आपको मिल जाएगा, करो, तो आप उतना नहीं सोचते हो। सो आई एम लुकिंग एट देम लाइक दैट कि चलो इनका भी भला हो जाएगा, ये कोई बूढ़ा एक्टर है, इसको काम नहीं मिल रहा है, किसी ज़माने में कुछ धोखा किया था, इसकी पिक्चर निकल जाएगी तो इसको भी काम मिलना शुरू हो जाएगा। शैतानियत ये है कि जिसने हाथ बढ़ाया आपको दलदल से निकालने के लिए, आपने उसका उसी हाथ को पकड़ के आपने उसको दलदल में खींच लिया। आप शेर बन गए। आप आए थे गिड़गिड़ा के, पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है। आप गूगल करके देख लो, इस एक्टर की, इस डायरेक्टर की, इस प्रोड्यूसर की, इन्होंने क्या काम किया था 2008 में। फैक्ट है, गूगल करके आप सबका पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री सब चेक कर सकते हैं। आप 2008 में मेरी क्या पोजीशन थी मीडिया में और सेलिब्रिटी वर्ल्ड में और बॉलीवुड में, आप गूगल करके देख लो। 2007 में, 2006 में और 2005 में मुझे सारे टॉप अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था आशिक घनाया के लिए। वही मेरे गाने हिट हो रहे थे, तो आई वाज इन अ डिफरेंट पोजीशन, दे वर नोबडी। लेकिन जैसे कि मैं सेट पे गई, इनकी शैतानियत अब मतलब हावी हो गए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप स्वर्ग की मलिका भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पृथ्वी लोक में, कलयुग में, इस माहौल में जहाँ पे यहाँ पे असुर भी है, शैतानी तरह के लोग भरे हुए हैं, और आप चल रहे हैं निशस्त्र, अकेले आप चल रहे हैं, तरीके से चल रहे हैं, तो आपको ओवर पावर किया जा सकता है। दैट इज एग्जैक्टली। तो आप जब स्टेज पे पहुंची उसी वक्त ही मतलब इनकी हरकतें, शुरू हो गई। इनकी बहुत नेगेटिव इनकी हरकतें शुरू हो गई थी, और ये जानबूझ के कर रहे थे। ये चाहते थे कंट्रोवर्सी करना, ये चाह रहे थे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और मुझे फिल्म जो है मुझे 10 साल लगे इनकी गैस लाइटिंग मैनिपुलेशन समझने में। ये इन्होंने प्लान किया था कि ये हम करेंगे, और इन्होंने ऑलरेडी किसी आइटम गर्ल, बी ग्रेड आइटम गर्ल को उन्होंने फाइनलाइज करके रखा था। उनकी मंशा ये थी कि मुझे ऑन बोर्ड लेंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे, तो वो 15 लाख भी देने नहीं होंगे। कंट्रोवर्सी होगी तो फालतू की न्यूज़ चली आएगी, मैं चली जाऊंगी। कोई परेशान कर रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी उनको भी पता है, किसी लड़की को ऐसे परेशान करो तो वो चली जाएगी। राइट। फिर कंट्रोवर्सी सब करके, अच्छा कंट्रोवर्सी हाथ से आगे निकल जाएगा, ये पता नहीं उन लोगों ने प्लान किया था कि नहीं, या फिर वो भी प्लान करके हो सकता है, क्योंकि एन मौके पे गुंडे भी आ गए, एन मौके पे पॉलिटिकल पार्टी भी आ गई, एन मौके पे तोड़ फोड़ शुरू हो गया। और जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है, जो दूसरे सेट पे भी जाके एक्टरों के साथ मारपीट जिसने किया है, डायरेक्टरों के साथ मारपीट किया है, एक्स्ट्राज में जो पब्लिक आ जाती है फोटो खींचने की, उसके साथ थप्पड़बाजी, जिसकी प्रवृत्ति वैसी है, तो मेरे साथ जो चीज़ें हुई सेट पे वो प्लानिंग करके, सारा उनका प्लान था। और पब्लिसिटी, और न्यूज़ में क्या डाला, न्यूज़ में उल्टा कर दिया पूरी चीज़ को, अपने आप को बड़ा एक्टर दिखाया। तुम क्या थे? बड़ा एक्टर होता तो तुम्हारी पिक्चर डब्बे में रहती? तुम इतने बड़े एक्टर होते तो तुमको मेरी ज़रूरत पड़ती? कुछ नहीं था इसके पास। एक पिक्चर जो, और उसमें कितनों ने पैसा लगाया था वो भी मुझे नहीं पता है, प्रोड्यूसर के अलावा भी किसका पैसा लगा था वो भी नहीं पता है। फ्लॉप बिल्कुल। और जब कंट्रोवर्सी हो रही थी तो उस कंट्रोवर्सी पे अपने आप को इसने बिल्ड किया, मेल पब्लिक साइकोलॉजी को यूज़ किया, कि उसने ये कार्ड खेला कि ये लड़की है और एक आदमी पे लांछन लगा रही है। उसने वो गेम, उस छवि को उस तरह से किया ताकि मैं छोटी दिखें, अपने आप को बड़ा किया मेरे साथ कंट्रोवर्सी करके, जिसको कोई पूछता ही नहीं था। तो मीडिया भी आ रही है, मेरी वजह से आ रही है भैया। मीडिया भी कंट्रोवर्सी कर रही है फॉर मी। यू हैव नोबडी, यू हैव नो पोजीशन। तुम 30 साल पहले तुम्हारी पिक्चर आई थी, तुम्हारी कोई अवार्ड हुआ था, आज की डेट में तुम कुछ नहीं हो। कंट्रोवर्सी भी तो मेरी वजह से, उसी कंट्रोवर्सी में। अब बट हाँ, फ़र्क इतना था कि मैं कच्ची खिलाड़ी थी, मैं सिर्फ 20-22 की थी, तो मुझे गेम खेलना नहीं आता था। इसलिए आपको लगता है आपकी थोड़ी, और ये मजे हुए खिलाड़ी है ना, इनकी जान पहचाने पीआर भी रेडी था। जैसी कंट्रोवर्सी हुई, पीआर आर्टिकल्स, राइटअप्स आने लगे, अपने आप को बड़ा दिखाना। मेरे को आइटम को, हेलो आई एम अ लीड स्टार, आशिक बनाया कि हीरोइन हूँ मैं, जो भी है। हिट तो थी ना पिक्चर, छोटी पिक्चर, वो भी ढोल ये वो सब करके। मैं सिर्फ आइटम गर्ल थोड़ी हूँ, तुम्हारी पिक्चर को बेचने के लिए मैं आइटम सॉन्ग कर रही हूँ। अभी मेरी उतनी स्टारडम है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता मुझे पूरी पिक्चर में ले लो, तो एक आइटम सॉन्ग कर सकती हूँ ना, तुम्हारे बजट में होगा। तो तुम तो वही बोल के आए थे कि हमारा सब हम खत्म है, ऑफिस बेचनी पड़ेगी, आप गाना नहीं करोगे तो पिक्चर नहीं बिकेगी। तो
रियलिटी ये है कि आई एम द स्टार। तनुश्री, आपके जो कैंपेन स्टार्ट हुआ, आपसे मीटू का स्टार्ट हुआ, उस वक्त बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपकी आवाज में आवाज नहीं मिला रहे थे। स्टार्टिंग में, हाँ, बाद में आ गए सब। बाद में काफी टाइम के बाद बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस या लोग आए सामने जिन्होंने बोला कि मेरे साथ भी इस तरह की हरकतें हुई, लेकिन उस टाइम पे उनके ऊपर सवाल उठने लगे कि जब तनुश्री ने बोला तब आप में आवाज नहीं था, क्योंकि आपको अपने काम की चिंता नहीं थी, आपको पता था आपको काम नहीं मिल रहा, जब काम नहीं मिल रहा तो आप पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की हरकतें करने लगी। मेरा मेरा ये मानना है कि जो सर्वाइवर्स होते हैं इस तरह के अब्यूज या इस तरह की घटना से, तो उन पर ना एक बंदिश नहीं डालनी चाहिए कि तब नहीं बोली अब नहीं बोली, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल भी एक प्रोसेस होता है। आप देखिए ना, हम पुरुष प्रधान समाज में आज भी एक समाज को बनाया गया है, पुरुष प्रधान समाज। एक्चुअली हमारा समाज स्त्री प्रधान समाज ही था। मतलब कि इस समाज में स्त्री प्रधान होना मतलब ये नहीं कि स्त्री सुपीरियर एंड मेल इज इंफीरियर, नहीं। उसका मतलब था कि स्त्री को मातृत्व का दर्जा दिया गया था, उसको वो रिस्पेक्ट, एक जननी का, एज अ टीचर ऑल्सो, एंड एज अ बिल्डर ऑफ द जनरेशंस ऑफ पीपल। लेकिन अभी अलग सा एक माहौल हो चुका है जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज में अगर कोई पुरुष गलत कर रहा है, किसी की जिंदगी खराब कर रहा है, तो क्या आप उसका सवाल नहीं उठा सकते? कैसा समाज बना रहे हैं कि समाज का एक आधा हिस्सा सफरिंग में जी रहा है, वो अपनी जबान नहीं खोल सकता, उसके साथ गलत कोई कर रहा है और बाकी पुरुष है इसलिए साथ में खड़े हैं। अरे वो इंसान बनो पहले। मीतू के टाइम पे तो ये मराठी मानुस का वो उन्होंने शुरू कर दिया था। 2008 में भी मैनिपुलेट कैसे किया इन लोगों ने मीडिया को। मराठी मानुस वर्सेस आउटसाइडर, मेल वर्सेस फीमेल। तो वैसे चालाक जो होते हैं ना, मंजे हुए खिलाड़ी, बुड्ढे बुड्ढे सब एक चालाकी करके, पता नहीं कब से अंडरवर्ल्ड माफिया टाइप के लोग, इनको सब पता होता कैसे कांड करना है और कैसे उसको छुपाना है, कैसे उसके थ्रू अपना फ़ायदा भी करना है। सामने वाले पे कंट्रोवर्सी करी, अपने आप को बड़ा दिखाया, जो है भी नहीं कुछ। मेरे को मतलब कुछ अलग ही छवि है, गैस लाइटिंग कम्प्लीटली। तो इनको पता होता है ये सब कैसे करनी है। तो उस माहौल में हमेशा स्त्रियों को ये लांछन लगाना है। कोई भी लड़की चाहती नहीं है ड्रामे में। एक स्त्री का स्वभाव ही नहीं होता है लड़ना। अगर कोई लड़ रही है ना, कि उसको कोई और ऑप्शन दिया नहीं गया है, इसलिए वो लड़ रही है। लेकिन क्या ये एक मजबूरी होती है कि भाई काम छूट जाएगा, काम नहीं वो भी मिलेगा? होता है, क्योंकि आप मेरा देखिए, मेरा खुद का घर है एंड मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुई तो तब पहले मैंने एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया था, तो मुझे एटलीस्ट कम से कम घर से बेघर होने की कभी चिंता नहीं। मैं जब मीटू भी कर रही हूँ तब तक मैं स्टार भी बन चुकी हूँ। चलो लोगों ने मेरा काम भी अगर बिगाड़ दिया, फिर भी मेरे पास मेरा एक जमा पूंजी है, एसेट्स है, दिस एंड दैट। आई एम फाइनेंशियली मच मोर स्ट्रॉन्गर। और मैं अमेरिका चली गई थी, वहाँ काम कर रही थी, तो यहाँ पे हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो फिर मुझे कितनी तकलीफ हो गई। लेकिन जिसका काम ही यहाँ पे है, जिसको रेंट चाहे अगर प्रॉब्लम हो गई तो घर से बेघर होना पड़ेगा, तो वो इंसान सोचेगा ना 2 बार। तो ऐसे लोगों का फिर फायदा उठाती है इंडस्ट्री के लोग। इंडस्ट्री के लोग फ़ायदा कितना उठाते हैं या इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी अगर कोई कर रहा है। देखिए मेरा वक्तव्य ये है कि मीटू जैसा अभियान करना या फिर सामने आके सारी चीज़ों को खुल के रखना या कंप्लेंट करना या फिर उसका एक मुद्दा बनाना, आपके साथ कुछ भी हुआ हो, वो हर किसी स्त्री के लिए पॉसिबल नहीं होगा। और ये प्रैक्टिकलिटी हम सबको समझनी पड़ेगी। आप हर किसी की परिस्थिति सेम नहीं है, इवन विद इन द इंडस्ट्री हर किसी की परिस्थिति सेम नहीं है और हर किसी की मेंटल परिस्थिति भी सेम नहीं है। उसमें भी फ़र्क होता है ना, मेंटल स्ट्रेंथ। किसका ट्रॉमा कितना बड़ा है, शायद वो अपने ट्रॉमे से ही निकल नहीं पाया है, वो दूसरे को क्या बताए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। ये टॉपिक ऐसा है ना जिसमें सहानुभूति की ज़रूरत है, करुणा की ज़रूरत है आपके अंदर। एक कैसा एक अजीब सा एक यही समाज में तोड़ना, उसको तोड़ना नहीं, उसको समझाना मेरा काम है कि ऐसा रिजिड माइंडसेट चला आ रहा है कब से, गलत हो रहा है। कोई इंसान गलत कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है मराठी है या पुरुष है या आपकी कम्युनिटी से है, आपका भाई है, भतीजा है, क्या है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था, क्या हुआ था? वही तो हुआ था ना। एक साइड में कौरव हैं, उनके ही भाई पांडव हैं, उनकी वाइफ को इन लोगों ने वस्त्र हरण, चीर हरण, वही मैटर है ना। अब हम धार्मिक उसको पिक्चर देते हैं और फिल्मों में और पोर्ट्रेट्स में वैसे दिखाता है, लेकिन वो एक बहुत वायलेशन था ना उस लेडी का। और वो कौन थी? वो कोई ऐसी वैसी तो औरत नहीं थी, द्रौपदी। शी वॉज अ क्वीन।
वो एक राजा की बेटी थी, कृष्ण की बहन थी, पांडवों की वाइफ। तो अगर वैसी स्त्री के साथ शैतानी लोग कुछ इस तरह की हरकत कर सकते हैं, तो शैतानी प्रवृत्ति ऐसी होती है, उसको उसके में वो नहीं होता है, उसमें क्या कहते हैं, ग्रेस नहीं होती है। वो नहीं देखता है कि सामने वाली कौन है, कितनी अकम्पलिश्ड है, उसकी क्या पोजीशन है। उसको तो अपना काम करना होता जो बस। रास्ते के रेपिस्ट होते हैं ना, Right. वो सोचते हैं कि ये लड़की पढ़ी लिखी लड़की है। वो जो दिल्ली का केस हुआ था, वो लड़की क्या कोई ऐसी वैसी लड़की थी ना, उसने शॉर्ट स्कर्ट पहना था, ना कोई ऐसी गलत हरकत कर रही थी। शी वॉज एजुकेटेड गर्ल। लेकिन जो एक पागल कुत्ता है ना, एक एक पागल इंसान है। आई कंसिडर दिस पीपल स्पिरिचुअली मेंटली सिक पीपल। इनमें सुध-बुध नहीं है, इनके सामने कौन खड़ी है, किसके साथ कैसे बिहेव करना, वो बस देखेंगे अकेली है। बड़ी से बड़ी हस्ती भी अगर अकेली रात को निकल जाए ना, ऐसी किसी अनसेफ नेबरहुड में जहाँ पे इस तरह की हरकतें होती है, तो वो सामने वाला सोचेगा कि अरे इसको देख के तो लगता है कि ये बहुत पढ़ी लिखी है, इसके साथ हरकत नहीं करता हूँ। वो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से वो फंक्शन करेगा। Right. यू आर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम एंड दैट इज व्हाट हैपेंड टू मी। आई वाज एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। अगर मैं डिसाइड किया होता ना कि ये ऐसे छोटे मोटे कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना, अपना स्टैंडर्ड हाई रखना है, लेकिन आई एम अ कंपैशनेट पर्सन। मैं भी तो एक छोटी मोटी कैरेक्टर आर्टिस्ट ही थी ना एक टाइम पे, तो मैं कैसे सामने वाले को उस तरह से देखा। बाय द वे, मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बताना भूल गई, हाँ। मैंने एक मराठी फिल्म में एक्स्ट्रा का भी काम किया था। क्या बात है। पूना में थी जब। पूना? हाँ मराठी फिल्म में एक्स्ट्रा का काम आपने किया है। हाँ, वो मराठी फिल्म कैसे, मतलब हमारा मॉडलिंग वगैरह मैं कर रही थी, और वो बहुत बड़े मराठी डायरेक्टर थे, आर्ट फिल्म टाइप की फिल्में बनाते थे, उनकी इंटरनेशनल फिल्में जाती थी। तो उनकी एक आर्ट फिल्म बन रही थी जिसमें एक बहुत बड़ी मराठी एक्ट्रेस थी जो बॉलीवुड में भी बड़ा काम कर रही थी। तो वो उस फिल्म में थी, और उन्होंने डिसाइड किया था, डायरेक्टर ने, कि हम एक्स्ट्राज नहीं लेंगे, हमें पढ़ी लिखी प्रॉपर प्रोफेशनल एक्ट्रेसेस या मॉडल्स चाहिए अच्छा। एक्स्ट्राज का काम करने, मतलब बैकग्राउंड। तो वो जो एक्ट्रेस थी वो एक महारानी का रोल प्ले कर रही थी, और हम सब उनकी दासियों का रोल प्ले कर रहे थे। क्या बात है। आप दासी बनी थी। दासी होनी थी मैं। इतनी हसीन दासी बनेगी तो फिर क्या होगा। नहीं, उन्होंने फिर मेकअप करके हमको थोड़ा दासी जैसा दिखाया भी था। और वो एक्ट्रेस कौन थी, वो बॉलीवुड की? मैं उस फिल्म का बताना नहीं चाहती, बिकॉज फिर न्यूज़ बनेगी तो ऐसा लगेगा कि मैं शायद ऐसा फ्यूचर में कभी वो अगर आके बोले तो ठीक है। नाम ना बताइए फिल्म का, लेकिन नहीं एक्ट्रेस नहीं, वो कौन फिर थी? पता ही चल जाएगा, इतनी स्पेसिफिक है। वो एक बहुत बड़े मराठी डायरेक्टर जिन्होंने बॉम्बे में भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, आर्ट फिल्में बनाते थे, कमर्शियल भी हिट हुई है उनकी। और वो मराठी एक्ट्रेस भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, मराठी फिल्म की एंड हिंदी फिल्म की। और वो पिक्चर इट वेंट टू द फेस्टिवल हॉल ऑल्सो। तो उस डायरेक्टर ने डिसाइड किया था कि नहीं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, किट किट पिट पिट नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे सुलझे हुए होते हैं, वो पढ़े लिखे लोगों को चाहते हैं आसपास, छोटा भी रोल हो। तो दासियों का रोल था, और शूटिंग हुई थी कर्नाटका में, हम्पी में। अच्छा। हम्पी में जो मंदिर है ना, हाँ। तो वहाँ शूटिंग हो रही थी। और मुझे कैसे पता चला, एक मॉडल थी, तो सारे हम मॉडल्स ही थे पूना के। अच्छा। तो उस मॉडल ने मुझे फ़ोन किया, बोला सुनो, पूरा सुन के फिर मना करना, सोच के मना करना, पहले ही मना मत कर देना। मैंने बोला क्या? बोलती देखो, एक फिल्म बन रही है, बहुत प्रेस्टिजियस कास्ट है, प्रेस्टिजियस ये है, प्रेस्टिजियस वो है, फिल्म फेस्टिवल में जाएगी, लेकिन रोल दासी का है। मतलब साइड का जो पीछे कैरेक्टर है, एक्स्ट्रास। मैंने बोला एक्स्ट्रास क्या होता है? बोलते फिल्मों में जो एक्स्ट्रा पीछे क्राउड होता है ना, बैकग्राउंड, वो भी भाड़े के होते हैं लोग। तो मुझे ये भी नहीं पता था। मुझे बोला सच्ची में? मुझे लगा वो तो ऑलरेडी है पीछे, कैमरा रोल कर, कैमरा रोल हो रहा तो पीछे से वो आ गए। नहीं नहीं, क्योंकि वो सीनियर मॉडल थी, बॉम्बे में काम करती थी, आना जाना एक्स्ट्रास का काम करती थी, एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी उसकी, स्टूडेंट थी पूना में, मॉडलिंग भी करती थी। लेकिन नहीं नहीं, मैंने काम किया है ऐसा, वो एक्स्ट्रास भी पेमेंट हायर करके होते हैं। तो ये अच्छा, मेरे अंदर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कौन सा काम बड़ा है छोटा है क्या है, मैं तो सोचा ही नहीं उसके बारे में। हाँ। मैं मिस इंडिया की ट्रेनिंग कर रही थी, अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, और पूना लोकल पार्टियंस में पार्टिसिपेट कर रही थी, जीत रही थी, मॉडलिंग कर रही थी। मेरे लिए हर छोटा काम एक सीढ़ी था अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लक्ष्य मेरा क्या? मिस इंडिया। तो उसको लग रहा था कि मैं मना कर दूंगी एक्स्ट्रा सुन के। मैं और क्यूरियस हो गई, मैंने बोला अच्छा ऐसा होता है? बोलते हाँ, आपको 30 दिन के लिए, 30 डेज़ के लिए, 40 डेज़ के लिए बल्क में पैकेज पैसे मिलते हैं, पर डे के हिसाब से आपका कुछ मिला,
और आपको बस मेन एक्टर्स के पीछे खड़े रहना है। आपको पोजीशन दी जाएगी, आपको यहाँ खड़े होना है। अगर एक लाइन डायलॉग कुछ हो गया तो अलग बात है। और उसके लिए उसने बोला, उसको कास्टिंग का जिम्मा दिया गया था, क्योंकि मॉडल्स भी करती नहीं है एक्स्ट्रास का काम। तो वो कर रही थी कास्टिंग, बोली उसमें 10,000 मिलेंगे। अच्छा, 10,000 में 10,000 20 दिन के काम के लिए। तो आई हैव डन एक्स्ट्रास का काम ऑल्सो। क्या और बात है। एक फिल्म बस की थी मैंने। हाँ, और मैंने इतना कुछ सीखा। आई लर्न सो मच अबाउट फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं जब पहली बार फिल्म के सेट पे गई थी ना, दैट वाज नॉट माय फर्स्ट टाइम ऑन अ फिल्म सेट पहले आप कर चुकी इन अ थी बैकग्राउंड कैपेसिटी एज अ मॉडल। एज अ मॉडल। तो वो हमारे 10 दासियां थी। हाँ, और 10 दासियों में हम 4 या 5 मॉडल्स थे, और बाकी कॉलेज स्टूडेंट, एमबीए स्टूडेंट्स वगैरह पुणे के जो अच्छा। एक्स्ट्रा इनकम थे, सारे एजुकेटेड, विलिंग टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, यू नो, ऐसे नहीं इधर उधर भाग रहे पागलों की तरह बदतमीजी कर रहे हैं। सो ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर, सो ही वांटेड सम डिसेंट पीपल। और उसके बाद जब वो पिक्चर हिट हो गई, लोकल मार्केट में भी हिट हुई, और फेस्टिवल से भी उसने बहुत मतलब अवार्ड्स लिए। तो उस सीनियर एजेड डायरेक्टर ने बोनस भी दिया सबको एजेंसी के थ्रू। डायरेक्ट तो अच्छा। हमारा कांटेक्ट नहीं था, वो किसी एजेंसी के थ्रू काम हुआ था, और वो कास्टिंग डायरेक्टर थी वो लड़की। तो वी गॉट एक्स्ट्रा 10,000 ऑल्सो। ही वॉज सो जनरस अच्छा, कि वो बच्चियाँ एक्स्ट्राज हमें ज़्यादा, हमारे पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं था, बिकॉज वी वर नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन द फिल्म। तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। सुबह सुबह उठ के सबका एक जैसा मेकअप, एक जैसा दासी कॉस्ट्यूम, फिर निकल जाओ, और वो बताते थे यहाँ खड़े रहो, तुम यहाँ खड़े रहो, तुम यहाँ खड़े रहो, तुम वहाँ खड़े रहो। आप बस पीछे खड़े हैं। कभी कभार तो आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। महारानी, वो एक्ट्रेस जो महारानी का रोल प्ले कर रही थी, वो बैठी हुई है, आप उनके पीछे खड़े हैं, तो आपका बस कमर दिख रही है, कुछ साड़ी दिख रही है। तो वेरी रिलैक्स्ड एटमोसफियर। तो मैं वहाँ खड़े होके ना, मैं पूरा एटमोसफियर ऑब्जर्व करती थी। अच्छा, ऐसी शूटिंग होती है। और बाकी लड़कियाँ पुणे की थी, मुंबई की थी, उन्होंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा का काम किया हुआ था, उनको पता था। मैं तो मॉडलिंग कर रही हूँ, पैजेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मेरे लिए दुनिया ही अलग थी। अच्छा, ऐसे शॉट लेते हैं। अच्छा, फिर मैंने देखा कि एक्ट्रेस ने अगर जब लाइन डिलीवरी करते वक्त गलती करी, तो कैसे उसको इम्प्रूव किया उसने, शॉर्टकट हो गया। कितने बजे शूटिंग ख़त्म होती है, सुबह सुबह सब कब भाग भाग के सब मेकअप कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, पहुंच जाओ सेट पे। मतलब पूरा जो शूटिंग का एक प्रोसेस होता है, मैंने एज अ 18 और 17 ईयर ओल्ड डूइंग दैट वन लिटिल बैकग्राउंड जॉब, आई लर्नड इट। तो मैं ग्राउंड लेवल से ऊपर आई हूँ, और भगवान ने मुझे वैसे ही ट्रेन किया है। तो जब मैं पहली बार बॉम्बे आई या फिल्म सेट पे गई, आई वॉज नॉट स्टार। मैं इनसे और बड़े लोगों के साथ काम कर चुकी थी कर चुकी। ऑलरेडी। अब आपको पता चला, आप जो है, अभी सस्पेंस है कौन सी फिल्म थी, लेकिन बहुत देखना। इज्जत से पेश आए थे, हाँ, बहुत इज्जत से पेश आए थे, क्योंकि मेरा जायज़ है। पहला फिल्म एक्सपीरियंस था। जो डजंट मैटर इफ आई एम प्लेइंग एन एक्स्ट्रा। मैं 17 साल की थी, आई वाज अ किड। तो हम सारे वैसे ही थे, 17-18। हमको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए वी वर डूइंग दैट एक्स्ट्रा वर्क। लेकिन हमने वहाँ पे लर्न किया कि इज्जतदार लोग हैं ये। मेरा पहला एक्सपीरियंस अगर इज्जतदार लोगों के साथ था। एक्ट्रेस भी इज्जत दे रही थी, वो एक्ट्रेस, मराठी एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस, शी वॉज ऑल्सो वेरी नाइस टू अस, वेरी पोलाइट। वो एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने उसको देख देख कर सीखा कि एक एक्ट्रेस कैसे बिहेव करती है सेट में। कोई टेंट्रम नहीं, कुछ नहीं, सेट पे टाइम पे आना, शॉट देना। शी वॉज वेरी नाइस टू एवरीबडी, नाइस टू अस ऑल्सो। She also knew that we were in good families. She asked us also, why are you all doing this? I said, well, pocket money, this, that, you know. So when you're educated, it doesn't matter if the work is small or big. You bring your integrity and your honor into it. राइट। और डायरेक्टर भी बहुत एजुकेटेड थे। ही वॉज ऑल्सो ट्रीटेड अस लाइक किड्स ऑन द सेट, बहुत अच्छे से पेश आए। तो जब मेरा पहला एक्सपीरियंस बॉलीवुड के साथ, इतने इज्जतदार लोगों के साथ हुआ, तो मैं क्यों कम एक्सपेक्ट करूँ। भगवान ने मुझे पहले ही दिखा दिया है कि दिस इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर दैट यू शुड बी गेटिंग एज अ प्रोफेशनल। तो बॉलीवुड में छिछोरे टाइप के, गंदे टाइप के, घटिया टाइप के लोग भी हैं, और बॉलीवुड में बहुत अच्छे लोग भी हैं। जैसे मैंने कहा, पिक्चर हिट हो गई, कौन आके पैसा देता है, बोनस। उन्होंने बोनस दिया आप लोगों को, उन्होंने एजेंसी को कॉल करके एजेंसी को दे दिया, एजेंसी ने हमारे पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको भी पता था कि ये बच्चियाँ थी, एक्स्ट्रा रोल प्ले कर रही थी, एक प्रॉफिट का थोड़ा सा इनके साथ शेयर कर लेता है। दुआएं मिली ना उनको, सही तो वो बात है। पिक्चर और बड़ी हिट हो गई।
अब तो ये बड़ा सस्पेंस है, कौन सी फिल्म थी इस पे देखना पड़ेगा कि इतनी अच्छी अच्छी दासियां वहाँ मौजूद थी। मैंने मैंने कितना कुछ सीखा। तो मेरा मतलब ये है कि ये नहीं मैं सुनना चाहती हूँ ये तो बॉलीवुड है, यहाँ तो ऐसे ही होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आई हैव वर्कड विद पीपल हु आर वेरी पोलाइट, हु नो हाउ टू ट्रीट एक्टर्स एक्ट्रेसेस। चाहे आप, मैंने एक लीड रोल एक्ट्रेस के हिसाब से भी मैंने अच्छे लोगों के साथ काम किया है। शुरुआती दिनों में मेरी शुरुआती दिनों के एक्सपीरियंस में भगवान ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया था मेरे लिए कि ये है स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, इसके नीचे मत जाना। तो मैंने उसी को, लेकिन क्या होता है लाइफ में ना, कभी कभार वो भी एक पड़ाव आता है जब सृष्टि आपको अवगत कराना चाहती है। क्योंकि जब आपके खुद के अपग्रेड का टाइम आ जाता है ना, तो सृष्टि आपको दिखाती है कि ये दैविक शक्ति है, ये शैतानी शक्ति है। शायद मेरे ही कल्याण का वक्त आ गया था। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो मैं इस आध्यात्म के राह में इतना जो मैं सामने वाले को गाइड कर रही हूँ, वो ना अगर कर खुद पाते। प्रॉब्लम से मैं नहीं गुजरती और ये सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी होती, तो शायद वो इंसाइट भी नहीं आता। हालांकि दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, बट जो लोग कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, जो क्रिमिनल्स है जो कहते हैं समाज में ऐसा ही होता है, नहीं, समाज में ऐसा नहीं होता है। अच्छे पुरुष है। इसमें कोई शक नहीं। एक चीज़ पूछेंगे आपसे तनुश्री कि जब इमरान के साथ आपने काम किया था, इमरान हाशमी के साथ, तो उस टाइम पे मतलब वो स्क्रिप्ट ऐसी थी, वो रोल ऐसा था, तो यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट? नो, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। नोबडी इज एवर कंफर्टेबल। ये फैक्ट सबको समझना चाहिए। मैं तो घर से निकलने भी अनकंफर्टेबल हूँ। आप मेरे को बोल पूछ रहे हैं कि इंटीमेट सीन, कोई भी इंसान किसी भी इंटीमेट सीन में कंफर्टेबल तो नहीं होता है, बट इट्स योर जॉब। यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, यू आर नॉट, मतलब आप मजे के लिए नहीं कर रहे हो। आप, मेरी पिक्चरें काफ़ी साफ सुथरी रही हैं। लोग उस गाने का बतंगड़ बनाते हैं बिकॉज इट वॉज न्यू एंड इट वॉज शॉर्ट इन सच अ वे कि वो रियल लग रहा था, तो लोगों को थोड़ा सा ऐसा हो। खैर जो भी है, अगर आप एक रोमांटिक सॉन्ग भी कर रहे हैं ना, फिर भी एक दूसरे इंसान, एक पुरुष या कोई पर पुरुष है, उससे क्लोज प्रॉक्सिमिटी का अनकंफर्ट तो रहता ही है। वो आपका कोई नहीं लगता, वो आपका कुछ नहीं लगता। अगर आप नॉर्मल सा एक सीन भी कर रहे हैं किसी के साथ बैठकर, एक एक लिहाज तो होता ही है ना। बट एज एन एक्टर यू हैव टू सेपरेट दैट पर्सन फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग दैट यू आर। आप एक्ट्रेस है, एक्टर है, और आप एक इंसान है। दो सेपरेट चीज़ हो गई। दोनों सेपरेट चीजें हैं। मैं तो मर्डर भी किया है स्क्रीन पर, तो क्या मैं मर्डरर हो गई? एक फिल्म में मैंने 3 हस्बैंड्स को मैनिपुलेट करके एक का मर्डर कर दिया। बहुत कुछ एकदम षड्यंत्र रचे मैंने, तो क्या मैं वो हूँ? या फिर इट्स नॉट दैट, राइट? हाँ, कोई पूछ सकता है कि आप सीता के रोल क्यों नहीं किया? अरे मुझे मिला ही नहीं सीता के रोल। एक चीज़ पूछेंगे चलते चलते, जब आपका बैकग्राउंड नहीं होता है ना, आपका कोई गॉडफादर, ग्रैंडफादर और ये बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता है, तो आपको सीता वाले रोल नहीं मिलता है। ये फैक्ट है। जो आउटसाइडर होता है, जो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है ना, तो उसको यही थोड़े ग्लैमरस वाले रोल जो नए लोगों को मिलता है, फिर धीरे धीरे आप अपने आप को ग्रूम करते हैं। राइट, ये हिस्ट्री रही है हमेशा। जो नया होता है, अगर आप एक बैकग्राउंड से हैं तो आप वेट कर सकते हैं कि नहीं, मैं एकदम टॉप की मूवी करूंगी टॉप के एक्टर के साथ। अच्छा, टॉप की मूवी में भी टॉप के एक्टर ने भी किसिंग सीन किया है, लेकिन उसको लोग गलत नज़र से नहीं देखते हैं। उस टॉप लेवल की मूवी में सब कुछ हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये मूवी छोटी है और एक्टर का नाम कुछ था नहीं उस वक्त, नए लोग नए, हैं। हाँ, मतलब उनका वो पोजीशन नहीं है, उस वक्त तो बिल्कुल ही नए थे। तो क्या मेरी गलती बस इतनी हो गई कि मैंने वही कांड किसी बड़े के साथ नहीं किया? वही पिक्चर में अगर कोई और बड़ा हीरो होता, वही सीन्स होते हैं। राइट, एज अ प्रोफेशनल यू डोंट हैव मच ऑफ अ चॉइस। और मैं तो मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स में बिकिनी वगैरह मैंने पहन के वॉक वगैरह करके आ गई थी, राइट। तो उस तरह का तो मेरा स्पेस भी नहीं था। सो मैंने चीज़ को अलग तरीके से देखा। लेकिन क्या होता है कि जब लोग गलत नज़रिया रखना चाहते हैं ना, तो वो एक अच्छी चीज़ को भी वो गलत तरीके से मोड़ के दिखाएंगे। अगर वो गलत होता तो मुझे सारे टॉप के अवार्ड फंक्शंस में नॉमिनेट क्यों करते हैं? एग्जैक्टली। एक चीज़ पूछेंगे, आपने एक फिल्म में, जैसा आपने बोला था, आपने पति का मर्डर भी किया था। अगर 3 इंडस्ट्री दिन पति थे, 3 दिन पति उसमें थे, से एक मर्डर करने की कोशिश कर रही थी, हुआ नहीं। लेकिन अगर एक चॉइस दे दी जाए तो किसका मर्डर करना पसंद करेंगे आप इंडस्ट्री में? मुझे किसी का मर्डर करने की जरूरत नहीं, नहीं एक है। चॉइस दे दी जाए। नहीं नहीं नहीं, आप लोग तो वो नहीं नहीं, सृष्टि कुदरत करेगी। मुझे अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत है?
जिसका ईश्वर के साथ कनेक्शन है। किसी का दिल करता है मर्डर करने का, मतलब नहीं करेंगे नहीं, लेकिन मैं जिन शक्तियों के साथ जुड़ी हूँ ना, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो शक्तियों के सामने ये शैतान, बड़े से बड़े शैतान मक्खी के जैसे हैं। जब वक्त आएगा ना तो मक्खी के जैसे इनको निकाल देंगे। अगर नहीं निकाला है तो मतलब किसी तरह की मेरी भी उलझनों से गुजर कर, डिफ़िकल्ट हालातों से गुजर कर, आज अगर मैं इन सब चीज़ों से नहीं गुजरती तो मुझे कभी समझ नहीं आता कि जिया खान और सुशांत सिंह और ये जो कितने सारे लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने या फिर तो खुद अपने प्राण त्यागे या फिर उनको करवाया गया है उनको अनलाइव, क्या उन पर गुजरी होगी। एक इंसान कौन से हालातों से गुजर कर एक डिसीजन पे आता है, या फिर कैसे कैसे प्रेशर बनाए जाते हैं उनको उस हालात में ढकेलने के लिए। मैंने ये सारा सब देखा है, समझा है, खुद पे गुजर के मैंने महसूस किया है। हाँ, मैं निकल चुकी हूँ और मैं कभी इस पे मैं फंस नहीं गई, क्योंकि मेरी आत्मा को कोई फंसा के नहीं रख सकता। मुझे नर्क भी नहीं होल्ड कर सकता, इवन हेल कैन नॉट होल्ड मी। तुम तो मतलब चिंदी, तुम लोग कल के जुम्मा 4 दिन ही हुआ तुम लोगों को शैतान बने हुए। मैं इनको बोलना चाहती हूँ, तुम और तुम्हारे आका, तुम्हारे शैतान, जिसमें तुम शैतान की पूजा कर रहे हो, उस शैतान को भी पता है कि मैं कौन हूँ। जब वो भी पैदा नहीं हुआ था तब से मैं हूँ, उसके पहले से मैं हूँ। क्या बात है। तो अब मुझे अपने आप को याद जब इंसान कर लेता है ना, तो इंसान ये भी समझ जाता है कि मेरे ऑपोजिशन में जो खड़े हैं ये इल्यूजन है। पावर इज़ एन इल्यूजन। और जो शैतान होता है ना, वो दिखाने की कोशिश करता है कि हम बहुत पावरफुल है, तुम इतने पावरफुल हो तो आज मैं जिंदा कैसे बैठी हूँ, पॉडकास्ट भी कर रही हूँ, तुम्हारे पूरे पोल भी खोल रही हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं, जो जनरेशन है ना, जो मेरे से छोटे हैं, मेरे अंदर एक वो भावना है, मुझसे छोटे कोई उम्र में छोटे, एक्सपीरियंस में भी छोटे कोई बच्चे मिलते हैं ना, मेरा थॉट ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ें ठोकर खा के सीखी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे की जनरेशन को भी ठोकर खा के सीखनी पड़े। अगर हम किसी का रास्ता क्लियर कर सकते हैं, उसको गलत राह में जाने से रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरे सही तरीके से चल रही थी तो मेरे साथ ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? मेरी सहानुभूति। गलत जगह पे गलत हाँ, गलत। सहानुभूति आपकी। आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी आप गलत जगह पे एक्सप्रेस करोगे, वो शैतान आपके ही बेस्ट क्वालिटी को आपके अगेंस्ट टर्न कर देगा। आपकी बेस्ट क्वालिटी है आपका कंपैशन, कि आप बस अंदर से आपका कल्याण ही आपको करना है, और कोई रोता हुआ आ जाएगा तो आपका दिल पिघल जाता है कि चलो इसकी कोई हेल्प हो जाएगी। मुझे बाद में पता चला कि तो शैतान थे, सोच समझ के आए थे। इनको पता था कि मैं वैसी हूँ, कि थोड़ा रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे तो मैं मान जाऊंगी, पिघल जाएंगे काम और फिर बुला के मुझे परेशान करके, पूरा कंट्रोवर्सी करके, मेरे को छोटा दिखा के, अपने आप को बड़ा, ताकि तुम कुछ नहीं हो, मेरे नाम से तुम्हारा नाम हुआ है, तुम्हारा तो नाम भी नहीं था। मेरे साथ कंट्रोवर्सी नहीं होती तो आज की डेट में भी उसकी वो 2008 वाली हालत होती है इन सब लोगों की। कोई इनको जानता नहीं था, कल पिक्चर आज भी डब्बे में बंद है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आई लर्न दैट टैलेंट इज़ नॉट इनफ। टैलेंट होना, इंटेलिजेंस होना, भाग्य भी आपका बहुत बड़ा है, भगवान की कृपा है, भगवान दिख जाता है आपको, फिर भी आपको शैतान परेशान भी कर सकता है, आपके भाग्य को कैद कर सकता है, आपके रास्ते को रोक सकता है, बिकॉज यू आर नॉट सेल्फ अवेयर। इसमें कोई शक नहीं तनुश्री, और बड़ा अच्छा लगा एक बार फिर आपसे बात करके, और ये भी हमें पूरा यकीन है कि ये पॉडकास्ट भी लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें एक बार फिर तनुश्री ने वो बातें करी हैं, जो बहुत सारी बातें ऐसी जो अभी तक लोगों को नहीं पता थी, और ये लोग सुनना बार बार पसंद करते हैं, बहुत सारी बातें आपके मुंह से, आपकी ज़बान से, और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तनुश्री, हमको पूरी उम्मीद है कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी जाएंगे इसके बाद, क्योंकि बहुत लोग बातें बाकी आपके है। पॉडकास्ट को बहुत पसंद करते हैं, लोग आपकी बातें सुनना बहुत पसंद करते हैं। आपका तहे दिल से हम जो है बोलेंगे, बहुत शुक्रिया आपको बोलेंगे कि आप मेरे शो पर आई, मेरी सहेली पॉडकास्ट पर आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने सभी दर्शकों को बोलेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और इस पॉडकास्ट के बारे में जो आप सुनेंगे, जो आपने देखा, उसके बारे में दिल खोल कर कमेंट्स करिएगा। शुक्रिया।